चलो बच्चों, मैं सुमित केसरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द बिहारीज एकेडमी पे। जैसा बच्चों आप सभी को पता ही होगा कि क्या चल रहा है अभी द बिहारीज एकेडमी। और द बिहारीज एकेडमी में क्या चल रहा है, तो द बिहारीज एकेडमी में आगाज बैच का शुरुआत हो चुका है। और आगाज बैच में क्या है, तो आगाज बैच में क्या चल रहा है, तो सीबीएसई और बिहार बोर्ड के क्लास 10 के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं बिहारीज एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। और वो भी सब कुछ क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके साथ पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और जितना हो सके हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको हेल्प करने वाले हैं। आप सभी को पता है ये बात। तो चलिए आज का ये वीडियो जो है, आज का ये वीडियो किस पे बेस्ड है, तो मैंने सीबीएसई वालों को पढ़ा चुका है। मैंने सीबीएसई वालों को भी चैप्टर 8.1, तो आज स्पेशली मैं किसको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ 8.1 का ट्रिगोनोमेट्री का जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको मैं सॉल्व करवाता हूँ। और आगाज बैच के बारे में बताइए कि हर्षित सर आपको क्या पढ़ा रहे थे। हर्षित सर आप लोगों को क्या पढ़ा रहे थे, तो हर्षित सर फिजिक्स में लाइट पढ़ा रहे हैं। और राहुल सर धमाकेदार तरीके से सोशल स्टडीज के जो हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, तो हिस्ट्री के चैप्टर से स्टार्ट कर चुके हैं। और मैं सुमित केसरी आप लोगों के सामने क्या आ गया हूँ, मतलब कि धुआंधार तरीके से हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं, पहले इंट्रो वीडियो पढ़ाया जा चुका है आपको। तो अगर ये वीडियो पहले देख रहे हो तो कहाँ जाना है, पहले जल्दी से भाग के चले जाओ। कहाँ पे, पहले जाके इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखोगे, मैंने अपलोड कर दिया है। इंट्रोडक्शन में सारी बातें आपको बताई जा चुकी हैं जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड है। अब यहाँ पे डायरेक्टली आओगे तो बेसिक जो बातें हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगी, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक बार देख के आ जाओगे तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। अगर नहीं देख के आना कि डायरेक्ट हम एक्सरसाइज ही बनाओगे, तुम 30 मार खाओ, अपने आप को बाहुबली समझते हो। थोड़ा बहुत भी अगर ट्रिगोनोमेट्री समझ में आता है ना, तो फिर चीज़ें इजिली यहाँ से भी टैकल कर सकते हो। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। अपना चैप्टर क्या है 8.1, और 8.1 का ये कौन सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। क्या पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री मतलब कि त्रिकोणमिति। चलो फिर शुरुआत करते हैं। पीपीटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है नंबरिंग का, तो नंबरिंग का प्रॉब्लम नहीं है, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को बताते चलूं। तो नंबरिंग अपने बुक्स अभी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस को मिला लोगे तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं आई थिंक। पहला नंबर क्वेश्चन मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, दिख रहा है कि नहीं, देखो तो मैं लिख रहा हूँ जो दिख रहा है, थोड़ा सा मैं बोल्ड कर लेता हूँ इसको, उतना अच्छे से नहीं दिख रहा। चलो अब दिखना चाहिए, अब दिखना चाहिए। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, एक त्रिभुज है बीसी में। और देखो यार थोड़ा सा मैं ट्रायंगल बोलूं तो ये नहीं पैनिक एकदम से हो जाना है कि ये क्या बोल रहे हैं ट्रायंगल। अरे बेवकूफ, पता होना चाहिए यार ट्रायंगल का मतलब ही क्या होता है, त्रिभुज। अगर मैं हाइपोटेनस कभी बोल देता हूँ तो उसका मतलब मैं बोलूंगा कि कर्ण होता है। अगर मैं बेस बोल देता हूँ तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, आधार होता है। तो इतना लैंग्वेज का इशू नहीं करना है, हमको पता है कि तुम लोग बातों को समझते हो इतनी सारी। ओके चलो फिर शुरुआत करते हैं। एक ट्रायंगल कह रहा है क्या कि एबी ट्रायंगल है, कौन सा, एबीसी त्रिभुज, मतलब कि त्रिभुज का देखो सिंबल बना दिया गया है तुम्हारे लिए, त्रिभुज लिखा नहीं गया है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी कोण क्या है, समकोण है। देखो सबसे पहला बात जिसको नोटिस करना है, तो नोटिस क्या करना है, कह रहा है बी पर क्या है, समकोण है। तो बिल्कुल एकदम से स्ट्रेस फ्री होके बैठ जाओ, बस वीडियो को अच्छे से देखो, ध्यान से सुनो, ईयरफोन लगा लो। शोरगुल हो रहा है तो ये नहीं कि बैठ के देख रहे हैं और उसके बाद शोरगुल भी कान में जा रहा है और कॉन्सेंट्रेशन है नहीं, और उसके बाद बोलोगे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं सुमित सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा 1 घंटा जितना भी वीडियो बनेगा एटलीस्ट उतना घंटा बैठ जाओ और देखो चीज़ों को, फिर तुम्हें बखूबी समझ में आएगा कि तुम्हें लगेगा कि अरे यार अब तो बिल्कुल कमांड हो गया, कोई भी क्वेश्चन मतलब कि आंख से देख के भस्म कर दोगे, धुआं धुआं हो जाएगा क्वेश्चन। चलो तो पहले, हाँ एक बात मैं और सबसे पहले बताना चाहता हूँ, कोई भी क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने से पहले क्या करना है भाई साहब, सॉल्व करने से पहले देखो कि तुम्हारे पास डेटा क्या गिवन है। जो भी डेटा गिवन है उसको कलेक्ट करो, उसके बाद तुम्हें चाहिए क्या इस पे फोकस करो, और तब जाके फिर क्वेश्चन पे टैकल करने की कोशिश करो। अदरवाइज पहले ही टैकल करने की कोशिश करोगे कुछ पता ही नहीं चलेगा कर क्या रहे हो क्या रहा है। जैसे मैंने सीबीएसई वालों को भी बताया था कि जैसे घर में मम्मी है, आप जैसे बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें कुछ मम्मी स्पेशल बना दो, कोई स्पेशल डिश बना दो, तो आप तो डिमांड नहीं करते ना। मम्मी आपकी ख्वाहिशों को, आपके पसंद को जानती हैं, तो उनको पता है कि इसको क्या चाहिए, तो वो डिसाइड कर लेती हैं मेंटली कि हाँ मेरा बच्चा ये खाएगा, मेरा लाल दुलार भटकुइयाँ मेरा यही खाएगा, तो भटकुइयाँ को जो पसंद होगा उसके लिए बनेगा। तो मम्मी क्या करेंगी, पहले वो डिश को सेलेक्ट कर लेंगी अपने कहाँ माइंड में, डिश को सेलेक्ट कर लेंगी ना, हाँ डिश को सेलेक्ट कर लेंगी। उसके बाद क्या करेंगी, उसके बाद जितना भी इंग्रेडिएंट्स होगा, मतलब कि सामग्री होगी, जैसे मान के चलो उनका भटकुइयाँ खाता होगा, जैसे नॉनवेज खाता होगा,
नॉनवेज खाता होगा, चिकन के लिए फिर क्या चाहिए तुम्हें, चिकन के लिए चाहिए मम्मी चिकन लेके आ जाएंगी और जितना उसका मतलब कि स्पाइसेस मसाला वगैरह होंगे सब कुछ एकदम से मतलब कि लेके आएंगी और बनाएंगी और तुम्हें डिलीशियस तरीके से स्वादिष्ट तरीके से तुम्हें क्या करेंगी, प्रोवाइड करेंगी। अब मस्त उनका लल्ला खा लेगा। तो लल्ला, अब चलो क्वेश्चन तुम्हें खाना है ना, तो लल्ला क्या क्या, तो पहले आपके पास डेटा है सब कलेक्ट करोगे, फिर क्या इंग्रेडिएंट्स क्या तुम्हें जरूरत है उसको लेके आओगे, उसके बाद क्वेश्चन को टैकल करोगे। अदरवाइज बस पैनिक क्रिएट करना कि हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है क्या दिया है, हो क्या रहा है दुनिया में। चलो तो ये सब नहीं करना है, पढ़ते हैं अब। एबीसी में जिसका कोण बी पर क्या है, समकोण है। ए बी इक्वल्स टू क्या है भाई साहब, ए बी इक्वल्स टू आपका 24। तो पहले बी पर समकोण बोला तो मैं एक राइट एंगल यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। थोड़ा सा ट्रायंगल वगैरह का लाइन टेढ़ा होगा, मैं कोई फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट्स नहीं हूँ जो एकदम से सीधा ही बनाओ, तो थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक क्रिएट नहीं करना है। चलो बी पे बोला है ना कि कोण क्या है, वो समकोण है, तो बी पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बस जैसे ही बी पे 90 डिग्री का एंगल बना तो सबसे पहले कौन क्लियर हो गया, सबसे पहले क्लियर हो गया क्या, यहाँ पे तो बी मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ पे क्लियर हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला कौन होता है, नवाब आदमी है, मस्त एकदम से ठाट से रहेगा, उसका नाम क्या है, कर्ण। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, ये भुजा क्या हो गई तुम्हारी, कर्ण हो गई। उसके बाद क्या मेंशन है, मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ, ए बी सी। तो ए सी की तुम्हारा क्या हो गया, ए सी तुम्हारा कर्ण हो गया। ए बी इक्वल्स टू क्या तुमको दिया गया है 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे ए बी का वैल्यू कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, बी सी आपका कितना है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जा नवाब का वैल्यू नहीं दिया नवाब का वैल्यू नहीं दिया तो ठीक है ना, इसके लिए कौन था, याद करो पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था मैंने, पाइथागोरस। पाइथागोरस को बुलाया जाएगा और नवाब का वैल्यू निकाला जाएगा, नवाब आदमी है ना। चलो अब यहाँ से फिर देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ से मैं लिखूं, यहाँ से सॉल्यूशन, यहाँ से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, दिख रहा है ना तुम लोगों को प्रॉपर। थोड़ा सा पीपीडी का बैकग्राउंड थोड़ा सा हमें लग रहा है कि ब्राइट ज्यादा हो गया है, कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से कि कुछ अच्छा बैकग्राउंड देखा जाए, बट आई थिंक दिख रहा होगा, इसलिए मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, तुम्हें दिखाई दे, हाँ चलो दिख रहा है सब कुछ। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है तुम्हें क्या, कर्ण। तो ये क्या हो गया, अब तुमसे क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पे खेल करेगा साइन ए कॉस ए, यहाँ पे क्या कहा फिर साइन सी कॉस सी। तो मैं बता चुका हूँ कि थीटा कहाँ भाग के जाएगा, थीटा दो जगह भाग के जाएगा, एक बार पागल की तरह छरमताएगा तो कहाँ जाएगा, अरे छरमताना मतलब नहीं होता है को एक थाप मार दो और खिसी आके चल गया, तो उसी को भोजपुरी में छरमताना कहा जाता है। तो शर्मता के भाग गया कहाँ, एक बार ए पे भागेगा, दूसरी बार कहाँ भागेगा, सी पे भागेगा, बस दो ही इसको जगह है। आएगा बी पे, बी पे पहले से कौन बैठे हैं, चाचा बैठे हैं 90 डिग्री वाले, चुने देंगे इसको, यहाँ नहीं, कहाँ घूमेगा, ए और सी पे घूमेगा। तो जब क्वेश्चन देखेंगे ना कि फाइंड क्या करना है, उस टाइम हम कर लेंगे, किसी को मान लो कर्ण स्क्वायर बराबर मान के चलते हैं हम, ठीक है कि कहाँ बन रहा है, ए पे ही मेरा एंगल बन रहा है। तो ए पे थीटा के सामने वाला क्या होता है हमेशा, लंब। ये क्या हो गया आपका आधार, और वो नवाब आदमी बैठा है कर्ण। चलो मान लेते हैं थीटा यहाँ पे ही बन रहा है, ताकि हम पाइथागोरस को तो सॉल्व कर लें। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथागोरस। थोड़ा सा हिंदी देख लोगे यार, हिंदी हमें लिखने में प्रॉब्लम होता है और मैं हो सके मैं गलत भी लिखूँ कुछ, तो मैं बोल रहा हूँ अपना सुधार लोगे अगर हिंदी कहीं होगा तो। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, हाँ द्वारा बोल सकते, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। यहाँ पे क्या होता है, पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर, सब कुछ ठीक है। अभी वही ना बोल रहा था, एच मैं क्या लिख रहा हूँ, एच से हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। बाइलिंगुअल बनो ना यार, दोनों चीजों को जानो, दोनों चीजों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे ही बिहार छोड़ के जाओगे बाहर तो वहां पे बच्चे बोलेंगे हाइपोटेनस, तुम ऐसे बगुला की तरह मुंह बनाए हो, क्या कहे हो, तो हाइपोटेनस, हम तो कर्ण पढ़ के आए हैं। तो ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको क्या करना है, बाइलिंगुअल चीजों को जानो। अभी बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम दे लो, लेकिन कहीं सोचो कि बाहर जाओगे, जिंदगी भर तो बिहार में नहीं ना रहना है, बिहार के बाहर भी जाइएगा, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए बाइलिंगुअल सीखने का। आप एग्जाम दे रहे हैं, कोई इसमें छोटी बड़ी बात नहीं है। आपको इंग्लिश नहीं आता है हाइपोटेनस बोलने, बेस बोलने, कोई इशू नहीं है, बट सुनेंगे तब तो धीरे धीरे उस चीजों को हम अडेप्ट कर पाएंगे ना, तो कोशिश करना है सीखने की। तो क्या हो गया आपका कर्ण, वैसे मैं बोलता हूँ, चलो कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं लंब, और इसको क्या बोलते हैं आधार, यही ना होता है। एच का वैल्यू आपको नहीं पता है, तो चलो मैं कर्ण को क्या मान लेता हूँ, कर्ण को मैं मान लेता हूँ एक्स, कर्ण को मैंने मान लिया एक्स, एक्स का हो गया स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका कितना है, परपेंडिकुलर आपका 24, तो ये आपका हो गया 24 का स्क्वायर, प्लस बेस आपका कितना है आधार, आधार आपका 7 का स्क्वायर। और बच्चों लोग एक रिक्वेस्ट है,
स्क्वायर रूट जल्दी से याद कर लो, 1 से 25 तक स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। ऐसे होना चाहिए आपको भी, कम से कम। कोई पूछे तो आपको फटाक से बताओ कि कितना का होना चाहिए। अब जैसे 24 है, 24 का स्क्वायर अब तुम्हें याद ही नहीं होगा, अब तुम क्या करोगे, कलम कॉपी लेके ऐसे टुकुर 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 हिसाब कर रहे हो बैठ के, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होगा तभी तुम्हें क्या होगा, एग्जाम में हेल्प होगा। अदरवाइज हमें याद हो नहीं हो, हमें क्या मतलब है, हम तो यहीं पे साइड में कर लेंगे, 24 गुना 24 हमें लिखना है, हम तो तुम्हें पढ़ा दे रहे हैं ना, हमें क्या मतलब है याद करने से। चलो 576 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 6 15 कैरी 1 7 4 11 1 2 5 कितना 5 1, हाँ ठीक है 6 2 5 स्क्वायर करोगे ना इतना ही आएगा 6 2 5। अब देखो जैसे ही पता है ना कि स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाता है, रूट में हो जाता है। कितना भोकलवा होगा अगर बुझा ही नहीं रहा होगा की का कर दिए हजा स्क्वायर तई फंगा कहने ला एक रूट का लिख दिए। बैल सीख ले, पहले क्या कर रहा था पता है, 10 के बच्चे आते हैं हमारे ऑफलाइन में भी, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं 10 में भी हम लोगों के साथ, उनको यही सब प्रॉब्लम होता है। मैथ्स उनका अच्छा है, चीज़ों को जानते हैं, समझा को अच्छा है, बट कैलकुलेशन में इतने पीछे हैं ना, इतने पीछे हैं कि मतलब कि इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं यार। तो अभी सीखना है। अब तुम्हारा इतिहास क्या रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब तुम कहाँ पढ़ रहे हो, बिहारी एकेडमी में पढ़ रहे हो, तो तुम्हें सारी बातें सिखाई जाएंगी। बस कोशिश क्या करना है, हमारे साथ बने रहो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि नीडी लोगों को क्या हो जाए, वीडियो ये पहुंचे, वो भी लाभ उठा सके उसका, ताकि क्या हो बिहार का भी मतलब कि भविष्य बदले। जो आता है ना, उसी दिन मैंने बताया था कि हम लोग का जो इंडेक्स वगैरह चल रहा है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स आता है, तो पूरा स्टेट कहाँ से कहाँ पहुँचा है। केरला लिटरेसी रेट देखो कहाँ है, और हम लोग का बिहार क्यों पीछे है, हम लोग इतने गरीबी से क्यों मरते हैं। हम लोग के पास क्या है, एजुकेशन नहीं है। कहा जाता है ना कि एजुकेशन क्या है, सबसे तुम्हारे पास प्रीसियस जो होता है ना विपन, वही है प्रीसियस तुम्हारे पास हथियार, मतलब कि बहुमूल्य, जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता है दोस्त। तो इसीलिए ध्यान दो, एकदम से कॉन्सेंट्रेट हो गए। चीजें क्या हो रही हैं देखो, स्क्वायर इधर आता है तो ये रूट बना देगा। अब ये 6 to 5 को हम कैसे निकालेंगे, तो इसको बताने के लिए मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा। मैं स्क्वायर रूट पहले समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन पे आऊंगा, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम होता है बच्चों को। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, दिख रहा होगा तुम्हें 6 to 5 प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोला जाता है, और हम कह सकते हैं कि इसका जस्ट लाइक एलसीएम हम बनाएंगे, उसके बाद पेयर बना के फिर इसको कर लेंगे। तो पहले इसका देखते हैं किससे डिविजिबल होगा, किससे कटेगा। 5 से कटेगा, 5 से कम 5, हिंदी वाला कितना बचा 1, 5 दूनी का 10, 2 बचा 5 बचे 25। खूब बढ़िया से एकदम से सॉल्यूशन किए। आइए 5 से फिर करोगे इसको कितना हो जाएगा 25, 5 से करोगे 5, 5 से करोगे 1। अब कुछ नहीं करना है, बस देखो 2 है ना, जोड़ा लग गया इसका, जोड़ा जैसे भोजपुरी में कहा जाता है ना, जोड़ा कब लागी, तो मतलब का बियाह के बाद किल जाता है। लेकिन ऐजा बियाह के बाद किल जाता है, ऐजा बियाह के बाद नहीं किल जात, जगह लगावे के बाद, जोड़ा लगावे के बाद जाता ना इतना बात। चलो लोग यहाँ पे भी क्या हो गया दोस्त, पेयर बन जाएगा। बस जो पेयर बनेगा उसको क्या करना है, दोनों पेयर में से किसी एक को लिख लेना है। पेयर में से एक को लिख लेना है, 2 में से एक लिख लिए, यहाँ भी दोनों में से क्या लिख लिए, एक लिख लिए। और हाई बचा अकेले, तो एक क्या करेगा, एक रहे ना रहे कोनो मतलब है, कोनो मतलब नहीं है। एक को क्या करना, ऐसे ही छोड़ देना है। अरे एक रहेगा भी तो क्या, अगर 2 into 1 लिखते हो तो वो 2 आता है, 0 into 1 लिखते हो तब वो क्या आता है, तुम्हारा 0 ही आता है। तो एक का कोनो वैल्यू है यहाँ पे अभी नहीं ना, अरे वैल्यू होता है लीटर का, हर किसी का वैल्यू होता है, लेकिन अभी यहाँ पे वैल्यू है, अभी यहाँ पे वैल्यू नहीं है ना। ओके अब यहाँ पे हम देखते हैं 5 into 5 तो क्या हो जाएगा 25। तो ये भी रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो गया 25। मतलब नवाब का वैल्यू कितना आ गया, ये जो बैठा था x इक्वल्स टू कितना हो गया 25। अब खटाखट एकदम से धुआं धुआं कर दोगे ना क्वेश्चन को, कोई समस्या होगा नहीं होगा। थोड़ा सा स्क्वायर रूट और समझते हैं कि मान के चलो गीत तो सर पेयर लग गया, और कोनो ऐसनो आ जाता है जो ना का पेयर नहीं लगता, उकरा में क्या करते हैं, तो उकरो में करने के लिए कुछ हम लिखते हैं यहाँ पे, देखा जाए। मान के चलो 625 था ना, और देखो मिटाने पे छुछुंदर अलावा जगह में आ रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो वही लग रहा है कि जैसे छुछुंदर घूम रहा है रूमवा में, हाथ में पाउडर लगाना पड़ेगा तब ना फ्रिक्शन कम होगा जी। साइंस में सब पढ़ना है तुम लोग को। चलो नंबर दे देते हैं हम कोई दूसरा, मान के चलो कि एक बार हम लिख दिए 200 और एक बार क्या लिख दिए 300। इसका भी थोड़ा सा देखते हैं सॉल्व करके क्या होगा। सबसे पहले देखो मिनिमम वाले से कटाया जाता है, अभी ना कि 200 है ना,
100 से एक ही कटवा देना, 100 से कटवा दोगे तो फिर हो जाएगा, अंडे हो जाएगा। तो पहले एकदम सबसे जो मिनिमम है 2 से कटेगा 100 बार में, अभी ना कि 1 से कटाना, 1 से 200 बार में, और फिर 1 से कटाओगे तो फिर 200 बार में हो जाएगा। तो इतना खोपड़ी मत लगाना, 1 से कटाओगे तो कभी जिंदगी भर 200 आते रहेगा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2 है ना, तो 2 से कटाओगे। चलो 2 से कटा दिए यहाँ पे, फिर 2 से इसको कटाओगे तो कितना हो जाएगा? 50। 2 से इसको भी कटाओगे तो कितना? 25। इसको फिर 5 से कटाओगे, 5 से कटाओगे तो 5, 5 से कटाओगे तो फिर 1 बार में। ठीक है, 2 से कटा है, 200 को 100 बार में कटा, 2 से फिर 100 कितने बार में कटा? 50 बार में। फिर 2 से 50 कितने बार में कटा? 25। 5 से 25 5 बार में, 5 से 5 सही 1 बार में हो गया। अब इधर देखो, 2 से कितना बार में कटेगा? 150। 150 बार में कटेगा ना जी। अब 2 7 14, 1 बचा, 2 5 10, अब 7 अब 5 12, तीनों से कटेगा। चलो 3 से कटा इसका, 3 दूनी का 6, 1 3 5 15। बात समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल फाउंडेशन एकदम से। हम जानते हैं कहाँ दिक्कत है, बस ओकरे दवाई हम कर रहे हैं बबुआ। ये मत समझना कि ये का छोड़ के का पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, नहीं तो वीडियो क्या करो, स्किप करके देख लो। अगर तुम्हें ये आता है स्किप करके देख लो, और जिसको नहीं आता है स्किप नहीं करेगा, क्योंकि इसका यूज है यार, फिर आगे तुम फंसोगे, तो हम नहीं चाहते हैं कि फिर तुम फंसो। बात समझ में आ गया? पेयर बनाओ, मतलब जोड़ा लगाओ, एक और जोड़ा लगा, एक और जोड़ा लगा, लो हाँ अकेले रह गया, एक और जोड़े नहीं लगा, मतलब एक और बियाह शादी नहीं हुआ, अकेले एक कहाँ रख दोगे? एक जेल में ही बैठेगा ससुरा। चलो इसका पेयर लग गया, इसका भी क्या हो गया? इसका ही पेयर लग गया। एक देखो एक में धरा गया, एक को तो कोनो मतलब है, एक रहे ना रहे ओकरा कोनो मतलब ही नहीं है। बचा कौन? हाई जेकर जोड़ा नहीं लगा, इधर कोना का जोड़ा नहीं लगा, ये हाई बचा। अब देखो यहाँ से जिसका पेयर लगा लिख दिए 2, कहने से हाई पेयर लगा था ना जोड़ा जोना का, 2 को 5 तो 1 को 5 लिख दिए। अब बच्चा जोना के पकड़ के कहाँ डाल देना है? रूट में। रूट मतलब कहाँ जाएगा? जेल में। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? 5 5 25 आई रूट 2, 25 रूट 2 लौक रहा है जी। हाँ 25 रूट 2 लौक रहा है, खूब बढ़िया से एकदम लौक रहा है। लौक रहा है मतलब समझता है ना जी, दिखाई दे रहा है। अरे सीबीएसई वाला नहीं है तुम सब समझ सकता है, सीबीएसई वाला तो पूरा इंटायर इंडिया पैन इंडिया में वीडियो हो जाएगा ना, तो वहाँ के लोग देखेंगे। अब साउथ वाला को क्या बुझाएगा? हम कहेंगे कि बुझा रहा है जी, लौक रहा है जी, तो उसको क्या बुझा रहा है? लेकिन बिहार के लोग देखेंगे, बिहार बोर्ड वाले, इतना तो समझिए जाओगे, भोजपुरी तो बुझाइए, गाना सुनता है सब, तोरा भोजपुरी नहीं बुझाता है। चल चुपचाप से समझ बहुरा। अब देखो यहाँ पे पेयर लगेगा, इसका ही पेयर लग गया 2, खूब बढ़िया एकदम से सुंदर है एकदम से। 5 5 में से एक और पेयर लगा, 5 लिखे, एक हो क्या बचा? जो बचा था ओकरा कहाँ रखना है? रूट में। अब देखो एक और हम लिख सकते हैं 10 रूट 3, 10 रूट 3 ओकरो लिख सकते हैं ना जी, खूब बढ़िया है। 2 5 10, एक वही जन बचा के जेल में लिख दिए बौराहवा को, तो कितना हो गया? 10 रूट 3। तो ऐसे ही अगर कहीं रूट आए तो रूट बाहर निकालना है नंबर को, तो इजिली ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। अगर पेयर यहाँ पे भी एक आउट दूर रहता है, लग जाता है, तो कोनो दिक्कत नहीं था। तो पेयर नहीं लगाया करा तो क्या करना पड़ेगा? अरे हई देखो कितना बड़का गलती हो गया। 2 5 क्या होता है? 25 होता है जी, हम 2 5 उतार दिए, 2 5 कितना होता है? 10 होता है। देखो ये घबराइए जाता बोले, कमेंट में तो भरमारे कर देता सब कि जाए देखो मास्टर कुछ नहीं बुझाता, पढ़ाओ तो 2 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 रूट 2 और 2 5 10 रूट 3 हो जाएगा। बात समझ में आया यहाँ तक? चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। इसको मिटाए ना, स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, अब पूरे को मिटाएंगे। एक्स बराबर हम वैल्यू क्या रख दिए यहाँ पे? कर्ण का। तो हम अभी कहाँ थे? हम आपको बता रहे थे कि रूट कैसे निकलेगा। 625 कैसे हम 25 लिखे हैं, इसके बारे में हम तुमको 2 एग्जांपल और देके समझाए। अब आगे कहीं पे भी आया रूट में, तब घबराना मत, आराम से जो बताएं उस कॉन्सेप्ट को क्या करोगे? अप्लाई करोगे, जोड़ा बनाओगे, और जो बचेगा उसको कहाँ रख देना है? रूट में। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, इसको मिटाएंगे हम। हो गया? स्क्रीनशॉट अगर नहीं आएगा तो वीडियो को क्या कर लोगे? पॉज कर लोगे। देख रहे हो ना, फिर सुंदर वाला आवाज आ रहा होगा माइक में, हमको लग रहा है। पाउडर उडर है जी? पाउडर था है नहीं कहूँ रखा हुआ, बैठता है सब ऑफलाइन वाला, तो पाउडर हो गया कर देता है सब। कौन लिया है का जी? पाउडर उडर लेके भागा है का सब कोनो है? चलो फिर पढ़ते हैं आगे, पढ़ते आएंगे भाई। साइन ए फॉर्मूला देखो बताए थे उस दिन, साइन कॉस और टैन तीनों बात बताए थे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और किसका जरूरत है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, दोनों का जरूरत है। दोनों यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख दिए, लिखते लिखते क्या होगा याद हो जाएगा तुमको। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अब इसी का उल्टा कौन होता है? साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो बस क्या करना है? कर्ण को ऊपर लेके चल जाओ, लंब को नीचे लेके आ जाना।
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस का उल्टा होता है सेक, इनवर्स बताए थे ना उस दिन। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, पहला नंबर कह रहा है साइन ए बराबर कितना है। तो साइन ए, थीटा कहाँ बन रहा है, थीटा बन रहा है हैजा, थीटा हैजा बन रहा है साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब कौन हो जाएगा ऊपर, 7, 7 हो जाएगा। साइन थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला लंब हो गया 7, और लंब बटे कर्ण, कर्ण कौन हो जाएगा हैजा, 25 हो गया। कॉमा कॉस ए, अब कॉस ए बताओ, ए ऐसे बन रहा है लेकिन कॉस ए क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना वैल्यू आया है 24, कर्ण कितना है 25, धुआं धुआं। अब चलो दूसरा साइन सी, अब आ जाओ बबुआ, ऐजा आ जाओ भटकोइया हमार, साइन सी पे आ जाओ। साइन सी पे आ गया, साइन सी पे जैसे आएगा थीटा के सामने कौन होता है, थीटा के सामने लंब। अब भाई खेल खत्म, भाई खेल खत्म, ए बड़ा जी। चलो भाई खेल खत्म। अब साइन सी पे आ गया ना, साइन सी पे आ गया तो एक और सामने वाला क्या हो गया, लंब। भाई क्या हो गया, आधार। चलो क्या पूछा है, साइन सी, साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना हो गया आपकी बार 24, और आधार कितना हो, सॉरी लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा जी 25। कर्णवा तो वही है, कहीं गया है, उतना नवाब आदमी है, ओकरा कहीं टॉस से मस होना है, कहीं घस के गए ना उन्हें, वो इजे रहेगा। उसके बाद कॉस सी पूछ रहा है आपसे, तो कॉस सी बताओ, आधार कौन हो जाएगा आपकी बार, कॉस सी आधार हो गया, आधार बटे कर्ण। चलो चारों आंसर तुम्हारा आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, फटाक से लो एकदम, हो गया जी। चलो आगे बढ़े अब 2 नंबर क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं कि खूब बढ़िया से एकदम बुझाया होगा, खूब बढ़िया से हम कोशिश किए हैं तुमको बुझवाने का। अब एकरा से आसान हमको नहीं आता है भाई, एकरा से आसान जितना था हम कोशिश किए हैं कि सब झोंक दे दो रखाती। ठीक है, बस खाली वीडियो शेयर करो, खूब से खूब लइकन लगे, ताकि सबको समझ में आए ट्रिक हो। बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट नहीं करना है यार, बहुत आसान लेसन है, बहुत आसान लेसन है। बस खाली वीडियो ध्यान से देखो, ये मत सोचना कि क्या पढ़ा होता, स्किप करके भागो, एक ही बतिया बार बार बोला था। अभी बोल रहे हैं ना, जब 8.1 हो जाएगा, 8.2 हो जाएगा, 8.3 हो जाएगा, तो 8.4 एवोल्यूशन है। 8.4 लेसन इतना इंपॉर्टेंट है ना, हर एग्जाम में मुझे से क्वेश्चन टपक जाता है। तो जैसे क्वेश्चन टपकेगा, थोड़ा लगे कॉन्सेप्ट होगा बबुआ, तबे थोड़ा समझ में आएगा। बात बुझा रहा है। चलो 1 नंबर यहाँ से खत्म करते हैं, मिटाना इसको जी। अब दूसरा क्वेश्चन किया जाए, दूसरे क्वेश्चन ना है जी, तो निकले मिला लेते हैं। तो पीपीटी जो मेरा बनाया है वो तो नंबर ही नहीं लिखा है। चलो नेक्स्ट टाइम से सुधर जाएगा। मेरा टीम बहुत मेहनत कर रहा है भाई, टीम एकदम से दिन रात जग के एकदम से मेहनत कर रहा है मेरा टीम। बताओ तुम लोग खातिर इतना किया जा रहा है, बस तुम लोग को कितना क्या करना है जी, शेयर करो एकदम दबा के। आकृति 8.13, ठीक है आकृति। अरे आकृति लड़की नहीं है, आकृति हई कहा गया है, लिखा नहीं गया है। कह रहा होने से वो लड़की आकृति सर, अरे पागला आकृति, हम क्वेश्चन होने लिखा है पढ़ रहे हैं, मैं आकृति, अच्छा वो में लिखा है लड़की नहीं है, वो चित्र को कहा जाता है, चित्र मतलब का आकृति, बहले है जी एकदम। आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट p, tan p माइनस कॉट r है का मान बताइए। दोनों वैल्यू दिया है 12, 13। चलो खूब सुंदर है, भैया 90 डिग्री है। चलो ये पता है ना कि वो समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो 12, 13 दिया है। किसका किसका मान पूछ रहा है जी, आकृति में, आकृति मतलब चित्र में किसका मान पूछ रहा है, tan p या cot p। मान के चलो कि p कहाँ है, भाई देखो ओ क्यू आर लिख दिया है। यही सब गड़बड़ तनी से हो जाता है टीम से हमारे। पी क्यू आर है, क्यू पे क्या है, जब क्यू है, जब पी है जी कोनो बात नहीं है, देखो बस पी देखा बन गया नो। चलो खूब सुंदर पी है, वो ऊपर वाला पी है, पी क्यू आर। तुमसे क्या पूछ रहा है पहले, tan p पूछ रहा है, tan p माइनस कॉट r। तो चलो मान के चलो कि थीटा इजा बन रहा है। अब बताओ तो निधाए तो बट को यहाँ जल्दी से, थीटा इजा बना तो सामने वाला क्या हो जाएगा, एक बार सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। हई क्या हो जाएगा, हई आपका आधार हो जाएगा, हई क्या हो जाएगा भैया, कर्ण हो जाएगा। इतना बात बुझाया। पी पे अगर थीटा बना तो थीटा के सामने जो थीटा के सामने जो भुजा होता है वो क्या होता है, लंब। हई देखो 90 डिग्री जब बन रहा है जी। अब 90 डिग्री के सामने कौन होगा, ना बाबा होगा, ना बाबा अपना सीट नहीं बदलता है, वो जी उठा रहेगा। तो कितना हो गया 13, मतलब कि नवाब का मतलब काम करना चाहते हैं, नवाब का मतलब कर्ण। अरे बस याद कराना चाहते हैं यार कि तुम्हें याद हो जाए, कैसे भी तुम याद करो, तुम उसको नवाब बोलो कर्ण बोलो जो भी बोलो, हम नवाब कह रहे हैं ताकि तुमको याद हो जाए। थोथ आदमी है यार, हिल नहीं रहा है, कर्ण उजे हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका थीटा इधर क्या हो जाएगा, बेस हो गया, मतलब कि आधार। अब चलो तुमको tan p का वैल्यू चाहिए ना, लो, लेकिन एगो खेला तो गबड़ा दिया है। अब की बार नवाबों का वैल्यू दिया है,
आधार भी है, क्या गैप है, लंब। चलो पाइथागोरस चाचा लगे, तो यहाँ पे लिख लोगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। क्या पाइथागोरस जी बताए हैं, तो हमको बताए हैं, देखो हम गलती लिख रहे हैं, क्या बताए हैं जी कि भुजा क्या कहते हैं उसको, कर्ण। कर्ण का जो क्या होता है स्क्वायर कीजिएगा तो वो लंब के स्क्वायर और किसके, आधार के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। कर्ण बराबर कितना दिया है आपका वैल्यू, कर्ण बराबर आपका वैल्यू है 13, 13 का स्क्वायर। लंब आपको निकालना है तो लंब को लंब मान लीजिए x है, अरे x मान लिया जाता है, नहीं तो लंबो लिख पे तो कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है तो नहीं ABCD उसको सजा दिया जाता है, मान लिया जाता है शुरू से। x स्क्वायर हो गया, आधार कितना दिया आपका, आधार दिया आपका 12, ये कितना हो गया, 12 का स्क्वायर हो गया जी। अब 13 का स्क्वायर आपको रटना होगा, बोले है ना कि कितना तक याद कर लो, 25 तक कम से कम याद करो। 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। अब कुछ नहीं करना है, 144 है, एक्स स्क्वायर है, दोनों जुटेगा, कोनो कोनो विद्वान ऐसा आएगा कि दोनों जुड़ देगा, कहेगा 144 एक्स स्क्वायर सर, ऑफलाइन बच्चों में ऐसा ऐसा आता है, सब एक से एक आता है ना जी। हाँ, 144 एक्स स्क्वायर नहीं होगा, वो कोनो जुटेगा जी, वेरिएबल है, ये नंबर में है, जुटेगा कभी नहीं जुटेगा। तो देखो दोनों खानदान एक दिन है, बिहार में कहा जाता है ना, प्यार करो लेकिन लव मैरिज बिया ना हुई, तो वही वाला सिस्टम है। दोनों के क्या है, जात भाई दोनों अलग अलग है, तो दोनों के बियाह करे में बड़ी तकलीफ है बबुआ, ठीक है, बात बुझा रहा है ना। तो दोनों का भी एक होगा चाह के भी, दोनों एक नहीं होगा, तो एकरा कहाँ जाना पड़ेगा, एकरा जाना पड़ेगा अपन जाति भाई में। तो एक जाति भाई देखो कौन है, हई है, तो एकरा से अलग होके कहाँ जाना पड़ेगा, 169 के पास, तो लिया एकरा धो के एकर, देखो सब बुद्धि छोड़ाओ। चल अकेले हुआ, हेने प्लस में था, बड़ी उड़ रहा था, हेने है कम हो जाएगा माइनस में। अब बेचारा हई देखो अकेले, अब एक्स स्क्वायर जाति का नहीं था तो क्या कर दिया गया अलग, हई देखो हई दोनों जात भाई था, मिला दिया गया ना जात भाई को, यही होता है। अब यहाँ से 169, 169 में से 144, अरे सब याद करने के लिए, तो देखो मुंह लटकाया, क्या हुआ जी तुमको, तो चल रहा है क्या कुछ, ना ना बस सही जे फोकस रहो, अभी पढ़ लो पहले। चलो देखते हैं यहाँ पे 169, 169 में से 44 को माइनस करोगे, 9 में से 4 को माइनस कर दोगे, 9 में से 4 ये हो गया, 6 में से 4 2, 1 में से 1 कहानी खत्म, एक्स स्क्वायर। अभी बताए थे पहले वाला क्वेश्चन में कि जैसे ही स्क्वायर हटेगा क्या करना है, यहाँ पे रूट, अब रूट में से निकलेगा तो कितना हो जाएगा 5, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, धाए दे लिखो तो तनी, एक्स बराबर कितना आ गया, चलो 5 सेंटीमीटर ही बुझा गया। अब बताओ के करके वैल्यू बताना है, अब तुरंत एकदम बना के धुआं धुआं नहीं कर दोगे, केकर वैल्यू बताना है, कह रहा है tan p, खाली लिख लो तनी सी, tan p माइनस cot r। चलो tan p बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है, हम लिखना है, लिख रहे हैं, चलो लंब बटे आधार। tan tan का उल्टा कौन होता है, tan का उल्टा होता है cot, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटा आधार, एकरा में क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, यही ना फॉर्मूला होता है जी। गलती गलती हम लिखे हैं क्या, सही लिखे हैं ना, लंब tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, cot थीटा क्या हो जाएगा, एक और उल्टा हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब। चलो तो यहाँ से चीजों को देखते हैं, लंब अब देखो पी पे बन रहा है ना थीटा, हैजा बन रहा है पी पे, तो बताओ लंब कौन होगा, एक और सोझा 5, आधार कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा 12 वाला, माइनस, फिर अब देखो cot उल्टा आधार, तो cot कहाँ बन रहा है, हैजा, थीटा के सामने क्या होता है, हमेशा होता है लंब, थीटा के सामने क्या होता है आर, हैजा बन गया, क्या कहा है cot r, cot r जैसे ही कहा तो थीटा की बार कहाँ उछिल के आ गया है, आर पे आ गया है, आर पे आ गया तो थीटा के सामने 10 बार बताए हैं कि क्या होगा, जब होगा तो लंब होगा, नीचे वाला क्या होगा, आधार हो जाएगा। तो चल भाई नीचे वाला क्या हो जाएगा, हैजा आधार हो गया, और लंब कितना हो जाएगा, एक सामने कितना है 12। अब चल हैजा से देख, 5/12 माइनस 5/12, 5/12 में से 5 गया तो भाई कितना, 0 आंसर। है जो देखना गलती करता है सब कभी कभी, एगो कॉन्सेप्ट सीख लो, जैसे मान के चलो लिखा है 1 माइनस 1, तो बराबर क्या होगा 0, ऐसा नहीं कि बुझाता है, लेकिन जैसे हम ऐसा लिख देंगे ना 1 माइनस 1, तो क्या हो गया, कट गया, एक बराबर 0 कहेंगे तो कहेगा ई कैसे सर, ई कैसे 0 हो गया, तो नहीं बुझाता है कि नहीं क्या, अरे पागला कुछ लिखा है, एक के पहले क्या है प्लस है ना है, अब बताओ प्लस माइनस, माइनस से होगा तो एक में से गया तो कितना 0, इसे सीधा नहीं दिख रहा है, प्लस छिपा नहीं है यहाँ पे, मान लो हम 5 लिखे हैं तो 5 के पहले क्या है प्लस छिपा है, तो कहीं ना कहीं प्लस है, तो यहाँ पे हम इसको कटा भी सकते थे ना, हाई ऐसे ऐसे कटा सकते थे, उसके बराबर भी 0 लिख सकते थे, चाहे दूसरा तरीका है, तुम्हारा मन है अगर तो जिसे एलसीएम निकालना है तो इसे भी निकाल सकते हो, अब तोर मन के ऊपर है कि तू करना क्या चाहता है, कितना समझता है।
जैसे यहाँ पे लिखा है 5/12, 5/12, तो वो जैसे क्या कर लिया, एलसीएम निकाल लिया, 12, 12 से 12 एक बार में कट गया, 1 से 5 में गुना किया 5, माइनस 12 से 12 फिर 1 से 5 में किया 5, 5 में से 5 गया 0, वही हो गया 12, ठीक है ना, में किया 0। कोनो चीज में भागा करेगा, ठीक है, कोनो मतलब कि अगर ऊपर 0 रहे नीचे कोनो डिजिट रहे तो कोनो फर्क पड़ेगा नहीं ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़े, बुझा गया ना जी, खूब बढ़िया से बुझा गया होगा। देखते रहना, क्वेश्चन कहीं कहीं गड़बड़ा दे रहा है। चलो ये क्वेश्चन अब तुम लोग बनाओगे। साइन बराबर क्या दिया है, साइन बराबर दिया है तुम्हारा क्या, 3/4, 3/4 दिया है ना, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। कौसे या टैन बराबर तुमसे पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण, तो जैसे आधार नहीं निकाल लेगा, आधार नहीं निकाल लेगा जी, बना दें। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर देख लो, क्वेश्चन खाली तनी मिला लेते हैं, क्वेश्चन ठीक लिखा है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा, तो फिर साइन बराबर 3/4 कौस टैन है। चलो बना ही देते हैं, आसान क्वेश्चन है यार। कुछ क्वेश्चन देखो हम स्किप करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम देंगे कि तुम लोग अपना बनाना और कमेंट सेशन में हमको फिर लिख के बताओगे उसका आंसर कितना आ रहा है। जो सिमिलर है वो बना ही सकते हैं, तो बिल्कुल हम बता सकते हैं। चलो बनाते भी चलते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कोण। यही ना होता है पाइथागोरस के परिमेय के अनुसार। चलो क्या निकालना है तुमको, लंब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, आधार निकालना है। कर्ण कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर जल्दी से तुम करो। लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर कर लिए, प्लस आधार नहीं है मान के चलो x है, x का स्क्वायर कर लिए यहाँ पे। बात समझ में आया? अब चलो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, मतलब कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, आई क्या हो गया x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिख सकते थे 16 माइनस 9 बराबर कितना x स्क्वायर, 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा 7 हो गया, 7 बराबर x स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा, अभी 7 निकलेगा जी, टूटेगा, इसको छोड़ दो ऐसा ही। तुमसे क्या पूछा है कौसे और क्या पूछा है tan है, तो एक बार पहले डायग्राम हुआ थोड़ा सा बना लोगे तो तुमको आसानी होगा। चलो यहाँ पे जो जो कह रहा था डायग्राम में वो राइट एंगल देख लो। साइन ए बराबर क्या गया, साइन ए बराबर 3, तो ए कहाँ बन रहा होगा लंब बटे कोण, तो ए यहाँ पे लिखोगे, ए यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो बी लिख लो, सी ऐसा काहे है, क्या कि साइन ए बराबर जब बोला है क्या 3/4, साइन ए बराबर 3/4 बोला है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब, तो साइन ए, तो ए पे थीटा बन रहा है तब ना अगर सामने वाला लंब होगा, तो ये कितना हो गया 3, लंब बटे कोण ये कितना हो गया 4, तब तुमको लंब बटे कोण, और जैसे आधार का वैल्यू कितना आ गया, आधार का वैल्यू आ गया, अरे आधारे ना निकाले हो जी, एक्स क्या था आधारे ना माने थे, एक्स कितना निकाले हो अभी √7। अब तुमसे आसान से क्वेश्चन पूछ रहा है, वही बात समझ में आया कि हम ऐसे काहे आखिर लिए हैं थीटा, क्या कि क्वेश्चन में तुम्हारा क्या कहा था साइन ए कहा था, तो थीटवा कहाँ बनता बबुआ, थीटवा बना लो तुम, ABCD कहीं लिख लो, हम यहाँ ए लिख के यहीं पे थीटा बना लिए, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, थीटा के सामने वाला सबको पता है कि लंब होता है, तो लंब हम लिख दें कितना 3, कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण उसका हो गया AC, तो कितना लिख गया 4, अभी तुम आधार निकालो कितना √7, तो √7 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अब एग्जाम देखते हैं क्या पूछ रहा है cos A, तो फिर थीटा क्या बनेगा ऐसे बनेगा, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार, आधार बताओ वही हो गया √7, कर्ण कितना हो गया √7/4, तो एक हो गया आंसर, एक वही आंसर हो गया आपका। tan A बराबर बताओ लंब बटे आधार, तो लंब है सामने थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब हो गया, आधार कितना है √7, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। बताओ बहुत ज्यादा टफ था क्या, बना नहीं सकते थे, खुद से नहीं बना सकते थे, आराम से बना सकते थे। चलो ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चन अब आएगा तो हम स्किप करेंगे, आगे बढ़े जल्दी से एकदम धड़ाक से स्क्रीनशॉट लो तो जी। ओके चलो कुछ नहीं है, थोड़ा सा हम हिंट देते हैं, ये क्वेश्चन हम स्किप करेंगे,
कितना नंबर क्वेश्चन बन रहा है जी अब की बार? कह रहा है 15 कोटे 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे खाली हम लिख देते हैं, ओकरा बाद तुम बना लोगे। ये क्या लिखा है? 15 कॉट ए लिखा है ना, तो कॉट ए बराबर 8 है जा। देखो हेने जाति भाई नहीं है, कौन अगर फायदा है रखने का? एक जाति भाई कहाँ है? हई है, तो एक लगे भेज देंगे। तो देखो ही क्या था, एक जोड़े 15 गुना कॉट ए है। 15 गुना क्या है? कॉट ए है। तो हेने से आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। तो कॉट ए बराबर क्या हो गया? 8/15। हम बताए हैं कॉट किसका उल्टा होता है? टैन का। टैन का अगर फॉर्मूला आपको याद है, लंब बटे क्या होता है? आधार। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार का उल्टा ही होता है। टैन का उल्टा कॉट होता है ना, तो जो ऊपर था अगर कहाँ आ जाएगा? नीचे। ये जो नीचे था वो चल गया ऊपर। तो आधार बटे लंब गया, तो मतलब केकर वैल्यू दिया है आपको? आपको दिया है आधार बटे लंब का वैल्यू। तो केकर वैल्यू से निकालिएगा। कर्ण बराबर क्या है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो पहले कर्ण निकाल लीजिएगा, और जैसे कर्ण निकालिएगा तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर जल्दी बताओ। अगर कॉस थीटा याद होगा तो सेक थीटा निकाल लोगे। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो कर्ण को लेके चल जाओ ऊपर, आधार को लेके जाओ नीचे, सेक थीटा। और जैसे तू नहीं निकालेगा, और जैसे तू ही निकालेगा। बात समझ में आ गया? यहाँ से कर लोगे, कर लोगे ना यहाँ से? क्या जी बना है? कर नहीं लेगा? लंब आधार का निकालना है, कर्ण ना निकालना है जी। कर्ण आराम से निकलेगा। बात समझ में आया? चलो इसको सॉल्व कर लोगे आराम से। इसको हम स्किप कर रहे हैं, आगे बढ़ो। एक ही जैसा क्वेश्चन है यार, जो दिक्कत होगा हम खुद ही बता देंगे। चलो ये भी छोड़ रहे हैं। यदि कहा है सेक थीटा, तो सेक थीटा आप क्या बताया है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है ना, तो एक और उल्टा कर देंगे। आधार बटा कर्ण, तो कर्ण चल गया ऊपर, आधार। तो कर्ण आधार दिया है, कर्ण आधार दिया है, तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कर्ण आधार दिया तो क्या निकालिएगा? लंब निकालिएगा। और जैसे लंब निकालोगे तो कहा है क्या कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब क्या? साइन थीटा का भी वैल्यू बताना है, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा का भी आपको वैल्यू बताना है। उसके बाद आपको किसका बताना है? टैन थीटा। तो साइन का जितना आएगा उसका उल्टा कर दोगे, वही दिन पढ़ाए थे इंट्रोडक्शन में। कॉसेक थीटा निकल गया, कॉस का उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो गया। टैन का उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो गया। जैसे भटको यहाँ मान के चल कि साइन थीटा बराबर क्या होगा? जैसे 13/12 है ना, तो 5 तो रहेगा, निकालेगा ना। जैसे दिया है सेक थीटा, तो क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है ना, तो लंब निकालेगा तो हमको पता है कितना आएगा? 5 आएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब, अब बटे क्या होगा? कर्ण। तो चल सेक थीटा बराबर क्या दिया है वहां पे? सेक थीटा बराबर जल्दी बताओ क्या दिया है? सेक थीटा बराबर क्या दिया है? कॉस थीटा बराबर, बार बार हम रिपीट इसीलिए करा रहे हैं कि क्या होता है? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो एक और उल्टा ना होता है जी भाई। तो कर्ण क्या लिखेंगे? हईजा। आधार कहाँ है? हईजा। लंब का आपका आएगा। सॉल्व करिएगा आप खुद से, तनी से अपना भी दिमाग लगाइए। रूटवा निकालने के लिए काहे के लिए बताएं? आप भी तनी प्रैक्टिस कीजिए। सब आप देख ही लीजिएगा तो फिर आपको मन नहीं करेगा कुछ करने का, तो थोड़ा सा आप भी कीजिएगा ना। चलिए, तो लंब आपका कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, हमको पता है। चलो, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना आ गया? 5। और कर्ण आपका कितना है? 13। जैसे ही आपका 5/13 आया, तो एक हम उल्टा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? कॉसेक निकल जाएगा। क्या है कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। टेन का क्या होता है? कॉट। एगो निकालो, साइन थीटा बराबर ही निकाल लिया। साइन थीटा बराबर कितना आ गया आपका? 5/13। अब एक उल्टा कर दो, जो 13 क्या हो जाएगा? 5। ई का बराबर हो जाएगा? कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन के क्लासों में सब बतिया हम बताए थे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लिख दिए, फिर साइन थीटा बराबर अभी देखते आ रहे हैं यहाँ पे लिखे है ना, लंब बटे कर्ण। एक और उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, कॉसेक हो जाएगा। ओके, कॉस का तो बार बार ही हम बताते हैं। बात समझ में आ रहा है? टैन का भी तो 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, आराम से निकाल लोगे। चलो बढ़ते हैं आगे। अब आओ इसमें प्रूफ करना है, इसको हम बता देते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, शायद हमको लगता है कि 6ठा नंबर चल रहा है। अब 6ठा नंबर है जी, 6ठा नंबर दिखा दो जी। हाँ 6ठे नंबर है, 6ठा नंबर है। कुछ नहीं करना है, क्या दिया है पहले देखो तो। प्रूफ करने वाला पता है बहुत आसान होता है, लेकिन होगा बना के रखा सबका आगे। प्रूफ करने वाला बहुत टफ होता है। प्रूफ करने वाला बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सब एकदम खटाखट हो जाएगा। देखो कहा है कि यदि एंगल ए मतलब कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। चलो न्यून कोण के बारे में सबसे पहले कहा, न्यून कोण के बारे में चल सब कोण के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं?
न्यून कोण लइकाई में पढ़ा होगा एकदम, जब भटकुइया होगा ना वही घड़ी से तुमको टीचर पढ़ाते होंगे। हाई होता है 0 डिग्री, हाई होता है 90 डिग्री, हाई होता है कितना 180 डिग्री। हाईजा साइजा जो एंगल बनता है ना चांद कहा जाता था, जो स्टीमेन बॉक्स में रखता होगा ना, जब भेती थी भटकुइया होगा तो लगता होगा कि ये चांद का है के लिए है जी, इसका का यूज है। तो इसका यूज देखो कितना आगे था, जो हम लोग चंदवा नहीं रखते हैं स्टीमेन बॉक्स में, तो वहीं पे था। तो 0 से लेके 90 के बीच में जो तुम्हारा एंगल बनेगा उसको क्या कहा जाएगा। मान के चलो ऐजा बनेगा 75, ऐजा मान के चलो 60 बन रहा है, मान के चलो 45 बन रहा है। तो ये सब 90 से छोटा और 0 से बड़ा जितना एंगल रहेगा वो सब क्या रहेगा, न्यून कोण रहेगा। 90 डिग्री जो एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री है, तनको कम बेसी नहीं, उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा समकोण। इसीलिए समकोण त्रिभुज कहा जाता है कि एक उसका कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। समकोण इधर जो आएगा मतलब कि जैसे मान के चलो कि हैजा 2 का एंगल हम लिए तो 90 के बाद कितना आएगा, मान के चलो 120 होगा, हाई होगा तो कितना होगा 140 होगा। तो हाई होगा मतलब कि जो 90 से बड़ा है और 180 से कम है, इसको हम कौन सा कोण कहेंगे, इसको हम कहेंगे अधिक कोण। आई होप इतना तक तुमको बेसिक चीज समझ में आया हो कि न्यून कोण 0 से लेके 90 के बीच वाला को न्यून कोण कहा जाता है, 90 वाला को समकोण, और समकोण 90 से लेके 180 के बीच में जो रहेगा ओकरा क्या कहा जाएगा, अधिक कोण। बात अभी इतना बुझा लो, या फिर ज्योमेट्री पढ़ाएंगे वो दिन खूब बढ़िया से पढ़ाएंगे सब कोण के बारे में, कौन क्या है। यहाँ पे कोण नहीं पढ़ना अभी। तो चलो यहाँ पे क्या बोला कि ए और बी क्या है, न्यून कोण है। तो ए और बी न्यून कोण है, मतलब इनको क्या करना है, हमको डायग्राम पहले तो नहीं बना लेते हैं, तुमको समझ में आएगा। यहाँ पे लिखे ए और बी क्या है आपका, न्यून कोण है ना, ए और बी क्या है आपका न्यून कोण है। तो यहाँ पे आपका कौन सा बनेगा, पैसा सी लिख देते हैं, ऊपरवा ए लिख देते हैं, नीचवा क्या लिख देते हैं, बी लिखते हैं। बात समझ में आया यहाँ तक, बात समझ में आया ना। तो ए और बी क्या हो गया, यहाँ लिख दिए। सी पे का है हम 90 डिग्री लिखे हैं क्योंकि दोनों क्या बोला है, न्यून कोण। तो जब बताओ हैजा बना 90 डिग्री, तीनों त्रिभुज का तीनों कोण मिला के कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। जैसे त्रिभुज में छोटा छोटा ये सब चीज है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, बोर नहीं होना है। कोण ए प्लस कोण बी कोण सी बराबर कितना डिग्री का होता है, 180। तो सी पे जब मेरा 90 डिग्री अकेले बन गया, तब बात समझ में आ रहा है। जब तो दोनों पे बनेगा, यहाँ क्या बोला है, ए और बी क्या है, न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो ए बराबर बी आपको प्रूव करना है। मतलब हैजा जो एंगल बन रहा है वो बराबर है, हैजा जो एंगल बन रहा है वो बराबर है। तो बात समझ में आया। जब 90 अकेले हो गया, 180 में से 90 हो गया, तो जो 2 एंगल बना है वो जोड़ के कितना बनेगा, वो 90 ही ना बनेगा। तो जब दोनों एंगल जोड़ के 90 ही बनेगा, अरे सिंपल कहने का मतलब है कि टोटल 180 होता है कोण। जैसे मान के चल कि टोटल मिला हमको 180 रुपया, और उसमें कहा गया कि जो हाई वाला है उसको 90 रुपया दे दो, अब 90 रुपया उसको दे दिए। अब कितना बचा, कितना बचा आपके पास, बचा 90 रुपया। अब ये भी कहें कि ये करो में मान के चलो कि 2 आदमी में इसको हमको बांट देना है, मेरे पास क्या रखना है, 1 रुपया नहीं रखना है, मिला था हाथ में पैसा काहे के लिए, बांटने के लिए। तो एगो को हम दे दिए 90 रुपया, कहानी खत्म है सी वाला को। अब 2 गो बचा है कौन, ए बी, और 90 रुपया जो मेरे पास बचा 180 में से 90 देने के बाद, वो 90 भी कहा गया है क्या बांटने को, बराबर बराबर, कहा कि ये ना प्रूव करना है ए बराबर बी, तो वो भी क्या करना है, पैसा बराबर बराबर बांटना है। तो एगो को कितना दे देंगे हम, 45 रुपया, एगो को कितना दे देंगे 45। इसका कहने का मतलब कि हाई जो एंगल था वो भी क्या था 45, हाई जो एंगल कितना 45। इसी बतिया को प्रूव करना है, बतिया प्रूव करते हैं, देखते हैं। देखते हैं फिर यहां से सॉल्यूशन। बोला है cos A इक्वल्स टू cos B, तो मान के चलो कि पहले एंगल थीटा यहाँ पे बना, cos A इक्वल्स टू cos B। तो cos A बराबर क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, चलो पहले यहाँ पे मेंशन कर ही देता हूँ, cos A इक्वल्स टू cos B। cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यहाँ पे भी क्या होगा, आधार बटे कर्ण। चलो अब cos A, थीटा कहाँ बन रहा है, ए पे, तो आधार कहाँ हो जाएगा, सही वाला हो जाएगा, साइड उसका भुजा, एसी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना जी, खूब बढ़िया से लिख सकते हैं। कर्ण का हो जाएगा, कर्ण नहीं हो जाएगा ए बी, एक हम लिख दिए ए बी। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब cos A का है, तो पहले बबुआ देखो भटकोइया कहाँ बना, थीटा, थीटा बना ए पे, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब, हई का हो जाता है आधार, हई का हो जाएगा कर्ण। 90 के सामने नवाबा का मतलब कर्ण, तो आधार बटे कर्ण होता है ना, तो हैजा थीटा बना तो हई क्या हो जाएगा आधार, एसी लिख दिए, एसी हई वाला भुजा जो है उसका नाम लिखे हैं, और ए बी हो गया इसका क्या कर्ण।
अब देखते हैं आधार कर्ण, लेकिन अब की बार थीटा कहाँ बन रहा है, बी पे, बी पे बना, तो बी पे बनेगा तो थीटा के सामने लंब, तो वही हो गया आपका आधार। आधार क्या है आपका, बीसी, बीसी एजा लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद कर्ण क्या है, कर्ण होगा सेम है ए बी। चलो अब ऐजा से क्या करते हैं, तिरछा तिरछी गुना, तिरछा तिरछी गुना बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ से किस में गुना कर देगा, ए सी गुना हाई ए बी कर दिए, हाई ए बी से हेकरा में गुना नहीं करके हम क्या रख दिए, यहीं पे रहने दिए इसको, हाई इसको यहीं पे छोड़ दिए, पहले एकरे भेज दिए कि तू जो, ठीक है, काहे भेजे पता चल जाएगा, एकरा भेजे तो इसमें गुना होना जाएगा जी, नहीं होगा गुना, हो ही जाएगा, ए सी गुना क्या हो जाता है ए बी, और हाई पहले से ए बी यहाँ पे बच गया, ए बी क्या हो जाएगा, कट गया, तो क्या बचा आपका ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर क्या कहा बी सी, मतलब ए सी जो भुजा है अला बी सी भुजा के बराबर है, बात समझ में आया। और हईजा जो कैलकुलेशन किया हम यहाँ से भी डायरेक्ट हटा सकते थे, ए बी ये बात अगर आप थोड़ा सा पढ़े होंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक स्टेप हमको लिखने का ये जरूरत नहीं था, हम यहाँ पे भी हटा सकते थे, ए बी यहाँ पे कैंसिल करते क्या बचता है, ए सी बराबर बी सी यहाँ पे भी बचता है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्त ए सी बराबर बी सी हो गया। जब देखो हाई दोनों एंगल क्या हो गया, हाई दोनों एंगल कह रहे हैं सॉरी, हाई दोनों भुजा, हाई भुजा मतलब कि ए सी भुजा जो है आपके वो बराबर हो गई आपके किसके, ए सी भुजा जो है आपके बी सी भुजा के बराबर हो गई, तो बी सी के सामने देखो तो कौन सा एंगल बन रहा है, ए एंगल बन रहा है, और देखो ए सी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, बी एंगल बन रहा है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर क्या हो गया, एंगल बी। जब देखो हईजा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, जब ट्रायंगल पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ाएंगे सब बच्चे से कि जब क्या हो आपकी दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं जैसे ए सी और एजा बी सी, दो भुजाएं आपकी क्या है बराबर है, दो भुजाएं बराबर है तो क्या, जब दो भुजाएं बराबर है तो बीसी के सामने बताओ कौन एंगल बन रहा है, ये ना बन रहा है एंगल ए, और हई देखो एसी के सामने ही कौन एंगल बन रहा है सामने एंगल बी, तो हइयो दोनों एंगल क्या होता है बराबर होता है। ये जब हम त्रिभुज पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। बात समझ में आ रहा है जी तुम लोग को, लिट्टी चोखा तो बुझा रहा है जी, हाँ ठीक ना, ना लिट्टी चोखा तो नाम नहीं है, तो नाम क्या है, दाल भात, हाँ भुला गया था दाल भात। तो चल आसान क्वेश्चन है, प्रूफ हो गया ना, चलो स्क्रीनशॉट लो फटाक से, आगे बढ़ेंगे। चलो 6 नंबर हो गया, 7 नंबर, देख कर भय लग रहा है कि बाप रे बाप कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ये सब भय नहीं ना लग रहा है जी। 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है 7 ही नंबर ना है जी, थोड़ा देख लेते हैं एक बार सही लिखा है ना। 7 नंबर है आपका cot थीटा बराबर 7/8, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है खूब सुंदर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फटाक से, अब थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, थोड़ा तेजी से किया जाएगा सॉल्यूशन। क्या दिया आपको कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर याद है ना, लंब बटे क्या होता है आधार, लंब बटे जैसे ही आधार होगा तो इसको क्या कर देना है, tan का इनवर्स होता है, tan का उल्टा होता है कौन कॉट, तो लंब बटे आधार, आधार कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हईजा हम इसको क्या कर देते हैं और लिख देते हैं आधार, हई क्या हो गया आपका लंब। अब बताइए मिसिंग क्या है, तीसरा कौन चीज है जो आपको निकालना पड़ेगा, तो आपको निकालना पड़ेगा कर्ण निकालना पड़ेगा, तो पाइथागोरस का फटाक से थ्योरम अप्लाई कीजिए और क्या निकालिए कर्ण निकालिए, क्या कि देखो दो चीज दिया हुआ है ना जी, दो चीज दिया तो तीसरा का निकालोगे ओकरा बाद ना फिर बात बचेगा, नहीं तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, होगा दांत चियार दोगे कि जा कर्ण देवे नहीं किया है, किसको लाना है नवाबोआ को लेके पहले आना है, नवाबोआ मिसिंग है, ठीक है। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो वैसे ही क्या हो गया लंब बटे आधार होता है, तो आधार चल गया ऊपर और लंब आ गया नीचे, कौन गायब है नवाब गायब है, मतलब कर्ण गायब है, कर्ण निकालो पहले, पाइथागोरस की थ्योरम तो पता है ना क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण तुमको पता नहीं है कितना, मान लो कि चलो कि x हो गया, x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लंब कितना दिया है जी, लंब आपका दिया है 8 का स्क्वायर प्लस आई कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया। चलो आई तुम्हारा x स्क्वायर इक्वल्स टू 8 हटाई कितना 64 7 7 49, x स्क्वायर बराबर कितना 9 4 13 9 4 13 6 4 10 1 11। अब देखो x स्क्वायर आई कितना हो जाएगा 1 1 3, अब देखो 113 का रूट लोगे तो 113 का रूट नहीं आएगा, टूटेगा ही नहीं 113, कौन के टेबल में है 113, बढ़िया आदमी है थेथर, नहीं मानेगा कितना कुछ समझाओगे, ठीक है नहीं सुधरने वाला है, समझ में आ रही बात ना, तो क्या करना है कुछ नहीं करना है 113 ही रख देंगे, काम खत्म। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं,
तो चलो x बराबर 113 आ गया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि नवाब मतलब कर्ण का वैल्यू कितना आ गया, कर्ण का वैल्यू आपका आ गया √113। और भाई सब मिटाते हैं, ठीक, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सॉल्व करने में उसको स्पेस चाहिए। चलो अब तीनों हमको पता चल गया, निकालना क्या है, निकालना है, देखो कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखो जैसा वैल्यू लिखा है, लंब का वैल्यू, आधार का वैल्यू, जा कर्ण का वैल्यू, तो फटाफट फॉर्मूला याद होना चाहिए और इसका हम वैल्यू क्या करेंगे, पुट करते चलेंगे। चलो 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया है जी तुम्हारा 8, कर्ण तुम्हारा कितना है √113, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा कर रहा है, तो साइन थीटा लंब, लंब कितना है 8, √113। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन से देखो पीछे नहीं भागना है। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, पिछला वीडियो में भी बताए थे। दूसरा कहावत ये भी है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, कछुए की तरह पढ़ो, कछुए की तरह पढ़ो, धीरे 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 आगे बढ़ जाओगे। अब ये नहीं कि कैसा कैलकुलेशन है, दिमाग ऐसे हो गया है। बबुआ मछली खाते हो, मुर्गा खाते हो, तो तुमको कुछ सिखाया होगा, कांटा एक दिन चुभा, उसके बाद फिर तुमको आदत हुआ कांटा निकाले, देखे, खुद से ना किए, मम्मी आके खिला देती हैं, पापा के मुंह में दे देते हैं कि बबुआ मछली खा लो, कांटा निकाल के देते नहीं। जिंदगी में जब तक आपके ऑब्स्टकल्स ना हो ना, फिर मजा ही नहीं है यार। फिर हमें कैसे पता चलता कि जीवन में संघर्ष क्या होता है। देखो संघर्ष अभी जैसे हम लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो शूट हो रहा है, पसीना निकल रहा है, गर्मी में ही देखो ब्लैक कलर का टी शर्ट पहने हम लोग, समझ में आ रहा है ना कि कितना खराब होता है ब्लैक कलर का टी शर्ट गर्मी के लिए। लेकिन फिर भी संघर्ष जारी है, तो संघर्ष जारी है तो तुम्हारा भी क्या चाहिए, साथ चाहिए। दम के एकदम से क्या करना है, शेयर करो। कितना मजा आ रहा है पढ़ाने में हमको, तो वैसे ही मजा तुमको भी आना चाहिए पढ़ने में। बातें समझ में आ रही है ना, बिल्कुल, तो बस करते चलना है यार, बिल्कुल नहीं डरना है। देखो कोशिश करोगे तभी तुमको सफलता मिलेगी, अदरवाइज ऐसे ही देख के बैठ जाओगे तो फिर क्या होगा, फिर वैसे ही रह जाओगे, सीखोगे ही नहीं कुछ। सीखो, जीवन एक मिला है ना, बहुत सारी चीजों को सीखो। यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपका 7, कर्ण कितना है जी √ कितना आ गया आपका 113। बहुत आसान है। उसके बाद देखो 1 माइनस कॉस थीटा कहा, तो कॉस थीटा अभी तो लिखे हैं 7 है 113, बात हो गया। चलो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो तू फटाफट। अब कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 लिखे हैं, 1 के नीचे 1 लिखे हैं, 1 के नीचे 1 लिख दिए, 1 के नीचे 1 लिख दिए। आज जैसे 3 है, अब 3 के नीचे हम 1 लिख दिए तो कोनो गुना कर दिए, 1 से 3 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 ना आएगा जी। तो बात वही है, तो 3 था तो 1 लिख दिए तो कोनो दिक्कत था तुमको। हम फ्रैक्शन का मतलब कि भिन्न में इसको लिखने के लिए तुमको है जी सुंदर। चलो तो यहाँ से हम इसका क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लिए, कितना हो गया अंडर रूट क्या हो जाएगा 113। 1 प्लस साइन थीटा ठीक लिखे थे, यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा ये भी ठीक लिखे थे, 1 प्लस साइन थीटा ठीक है। यहाँ से चलो इसको सॉल्व करते हैं, 113 ले लोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो गया √113 प्लस 113 से 113 कट गया, कितना बचेगा 8 हो गया, खूब बढ़िया है। उसके बाद यहाँ से भी क्या करेंगे, 113 तुम्हारा हो गया, 113 से फिर यहाँ पे भी करोगे तो वही बात, 113 और माइनस कितना हो जाएगा 8 हो गया। नहीं एलसीएम मत लो यार, इतना करने का कोई तकलीफ ही नहीं करना था। देखो ऐसे भी बनेगा लेकिन लेंदी होगा, मिटा रहा हूं मैं। चलो देखो यहाँ से करना क्या था, यहाँ से कुछ नहीं करना था। यहाँ से जैसे मैंने किया ना, जैसे 1/1 कर दिया, 1/1 इतना, तो देखो एक फॉर्मूला हमें याद आया आसान करने के लिए। देखो मैं चीज़ों को आसान करने के लिए, नहीं तो ऐसे करोगे ना तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगी चीज़ें। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको क्या मान लो ए मान लो पूरे पार्ट को, इसको क्या मान लो बी मान लो, इसको भी क्या मान लो ए मान लो, इसको भी क्या मान लो बी मान लो। बात समझ में आ रही है, एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, थोड़ा सा पहले इस पे हमको बताओ, ए प्लस बी ए माइनस बी, अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, इसके बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़े होगे नहीं, बिल्कुल पढ़े होगे, जो बच्चे थोड़ा भी पढ़े होंगे उनको पता होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू वॉट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वहां पे हम जैसे एक वैल्यू दे रहे हैं, जैसे मेरे यहाँ पे 10 था, 10 प्लस 3, और यहाँ पे क्या है 10 माइनस 3, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हमको कुछ नहीं करना है, हम ए स्क्वायर लिख देंगे, ए की जगह पे क्या है 10 है,
तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे क्या है 3, तो -3 का स्क्वायर 9, 100 में से 9 गया कितना हम लिख सकते हैं 91, 100 में से 9 गया कितना हम लिख सकते हैं 91 लिख सकते हैं ना। तो बस इसी फॉर्मूला पर हम इसको क्या कर देते हैं, बैठा देते हैं। तो मेरा ए की जगह पे क्या है 1, और बी की जगह पे क्या है 8/√113। तो बस ए प्लस बी आपको दिखा, ए माइनस बी भी दिख गया। यहाँ पे भी सेम चीज है ए प्लस बी, तो यहाँ पे भी मान लो कि ए है 1 और बी है आपका क्या 7/√3, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी बी। बात समझ में आया? अलजबरा पे कैसे मैंने सेट किया था अभी मैंने बताया, ठीक है। अब इसको भी सेट कर दो। चलो तो देखो यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कर दिए, अब माइनस बी का स्क्वायर 8/√, कितना है 113 का स्क्वायर। बताओ अब एलसीएम लेते हैं, उतना करते हैं झमेला, तो सर एकदम से चकराने लगता है, पता नहीं आंसर भी आता तुम लोग से सॉल्यूशन होता है कि नहीं होता, ठीक है, गड़बड़ होता है ना वहां पे। तो इसलिए मैंने क्या किया, चीजों को आसान करने के लिए हमें खटाक से दिमाग में स्ट्राइक किया कि मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, बच्चों को क्या मिलेगी, आसानी से चीजें हो जाएंगी, इसलिए मैंने मिटाया यहाँ से। बातें समझ में आ रही है ना? चलो यहाँ पे मैंने कर लिया, सेम चीज यहाँ पे भी है ए प्लस बी, ए माइनस बी, फिर हम क्या लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट। क्यों? फॉर्मूला होता है भाई, एग्जामिनर तुम्हारा टीचर समझ जाएगा कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, गलती नहीं होगा बिल्कुल। तो यहाँ पे भी क्या कर लिया 1 का स्क्वायर और फिर माइनस क्या हो जाएगा आपका 7/√113 का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और माइनस ये देखो 64 हो गया, 8 का स्क्वायर करोगे 64 और √113 था, तो ये जब इसका करोगे जैसे यहाँ पे √3 का है और √3 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं दोस्त। बात समझ में आई? अब इसके पीछे क्या लॉजिक है अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बस आप इतना समझिए कि रूट के अंदर अगर कोई नंबर रहे उसका हम स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या खत्म हो जाता है। नहीं तो समझ लो यार, देखो कुछ नहीं है इसमें रॉकेट साइंस। 3 रूट का पावर क्या होता है 1/2 होता है, तो जैसे ही यहाँ पे रूट हटा तो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं, इसका क्या था स्क्वायर था। बात समझ में आ रही है? जैसे 3 है यहाँ पे और इसको हम रूट लिखे थे और पहले से क्या था स्क्वायर था, तो 3 का जैसे ही रूट हटेगा तो वो क्या कहा जाता है 1/2। तो देखो जब तुम पढ़े होगे ना घातांक करनी तो वहां सिखाया होगा 3 1/2 और इसका स्क्वायर है 2, 2 कैंसिल हो गया, 3 का पावर 1 बराबर क्या होता है 3 का पावर 1 बराबर 3, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखे हैं कि √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 3। इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जहाँ पढ़ते होंगे आपके टीचर पढ़ाए होंगे, नहीं पढ़ाए तो हम पढ़ा दिए, बात खत्म। चलो तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 1 और 1 माइनस 64/113। यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और फिर यहाँ से भी 113। अब यहाँ से तुम एलसीएम लो, अब यहाँ से एलसीएम ले लोगे। बात समझ में आ रही है? 113 का पहले एलसीएम लो, कितना हो गया 113, 113 से एक बार एक जो है 113 से कितने बार में कटेगा 113, 1 में से गुना करोगे तो उतना ही हो जाएगा। अब माइनस से कितना हो गया 64, इसे तुमको बनाने आता होगा, बटा पे का जोड़ घटाओ। अब ये भी कितना था 113 था, यहाँ पे भी 113 ये हो जाएगा, अब माइनस कितना 49। बात समझ में है यहाँ से? चलो अब इधर वाला मिटाएंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो अगर नहीं लिए हो तो। ओके चलो अब इसको मिटाते हैं। अब इसको मिटाते हैं, चलो देखते हैं। अब 113 में से बताओ 64 को जल्दी घटाओ, कितना हो जाएगा 64 को घटाओगे 113 में से, चलो 13 में से 4 गया कितना 13 में से 4 गया 9, 13 में से 4 गया आपका 9, एक बच्चा जीतो 10, कितना हो गया 13, 13 में से 4 गया 9, तो देगा 10 में से 4 गया कितना 49 हो जाएगा। ये 49 बाई कितना 113 और यहाँ पे भी करोगे 13 में से 9 गया कितना हो जाएगा, वहाँ पे 4 हो गया, 13 में से 9 गया 4, इसको देखा 10 में 4 गया 6, ये कितना हो जाएगा 64/113। अब बताओ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है 49/113 लिखा जाता है, और जो यहाँ पे नीचे है ना 113 वाला, ये गुना में जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 113 और ये नीचे रह जाएगा तुम्हारा कितना 64। अब ये एक 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया 49 और ये कितना हो जाएगा 64, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आसान सा एकदम से मैथ था। बस देख रहे हो ना, सिर्फ कैलकुलेशन में तुम्हें थका सकता है, पहले ही तुम्हें डरा देगा कि अरे बाप रे, तुम्हें देख के लगेगा, किसी के कॉपी पे देखोगे दोस्त, उसके कॉपी में तुम्हें लगेगा ये भगवान सर फट जाएगा ऐसा क्वेश्चन से, काहे ऐसा क्वेश्चन आ गया। लेकिन अगर एक बार तुम्हें बनाने आ गया, बताओ धुआं धुआं कर दोगे कि नहीं, आग लगा दोगे कि नहीं। अब तुम्हें कितना अच्छा लग रहा होगा कि वाह, एकदम से चीजें एकदम से क्या हो गई, इजीली सॉल्व हो।
सॉल्व हो गई ना। तो बस यही होता है यार, थोड़ा सा क्या करना है, बूस्टअप रखो अपने आप को, थोड़ा सा बूस्टअप करके रखोगे ना, चीजें इजीली सॉल्व हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? चलो स्क्रीनशॉट लेना लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं अब। हो गया ना स्क्रीनशॉट? ओके। इसको क्या करना है, जांच करना है ये है कि नहीं। जांच कीजिए इसका, कितना नंबर क्वेश्चन था, कितना नंबर क्वेश्चन था, जल्दी बताओ। नंबर लिखा ही नहीं है, नेक्स्ट टाइम से मैं नंबर कोशिश करूंगा कि लिख दे वो पीपीटी में। कितना नंबर है जी? 3/4, 8 नंबर। चलो 8 नंबर, 8 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी बनेगा। सॉल्यूशन यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ इसको बनाना। चलो इसको पहले 3/4 है, कोई दिक्कत नहीं है। 3/4 बराबर 4। तुम समझदार हो। कॉट ए, भाई देखो ये जात भाई वाला नहीं है, तो जात वाला नहीं है तो एक जगह रहेगा। जात भाई वाला को कहाँ भेजना है, उसके जात भाई में भेजो। 4/3। बातें समझ में आ रही है? इसके जात भाई के पास भेज दिए। अरे मजाक में भूल रहे हैं यार, ऐसा मतलब कि एक होता है ना, एक संविधान में भी हमारा है, ठीक है, एक आर्टिकल है हमारा, उसमें बताया गया है कि आपको क्या करना है, जात के आधार पे भेदभाव नहीं करना अपने सोसाइटी में। लेकिन ये चीजें बिहार में क्या है, बहुत एक बड़े लेवल पे है। अब ये कैसे सुधारा जा सकता है? तो जब तक हम क्या होंगे, जब तक क्या होंगे, एजुकेटेड नहीं होंगे, तब तक ये सुधारा जा सकता है क्या? नहीं सुधारा जा सकता है। तो ये सब चीजों को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, एजुकेशन। याद करो किनको, भीमराव अम्बेडकर को। आज अगर पिछड़े जाति के लोग अगर आपसे कंधे से कंधे मिला के हैं, तो वो किसकी वजह से हैं? वो अम्बेडकर सर थे जो चीज़ों को लेके आ गए साथ में। तो खैर, थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ आपके अंदर मोरालिटी भी चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल मोरल थोड़ा सा आपके पास होना चाहिए इन सारी चीज़ों का। क्यों भाई साहब? तभी क्या होगा, आपके अगल बगल बैलेंस चीज़ें होंगी। अगर बताओ हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, हम बोलेंगे सिर्फ हम ऊंचे वर्ग के लोगों को पढ़ाएंगे, कुलीन वर्ग के लोगों को पढ़ाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कभी भी? ये जो चीज़ें हैं, जो सिनेरियो अभी चल रहा है, जो परिस्थितियां चल रही है, वो कभी बदल पाएंगी? तो ऐसा नहीं है ना। ऐसा बिल्कुल आपको भी दिमाग में नहीं रखना है। बस मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए हंसी मजाक में बता रहा था कि जात भाई ऐसे किया जाता है, ताकि आपको समझ में आए कि कॉटे के साथ ये 3 नहीं रहेगा। ये 3 कहाँ आ जाएगा, इस लेवल पे आ जाएगा। तो इसको बिल्कुल गलत अवधारणा नहीं रखना है मन में कि सर ऐसे बोल रहे थे। कॉटे बराबर क्या होता है पता है तुमको? कि टैन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। टैन का उल्टा कौन होता है, कॉट। तो लंब बटे आधार, ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब हो गया, तब किसको बुलाया जाए? आधार और लंब दोनों हैं आपके पास, तो चलिए बुलाने किसको, कर्ण को बुलाने चलिए। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब आप लोगों को पता है तो थोड़ा मैं तेजी में लिखूंगा। कर्ण मान के चलो कि x² हो गया, लंब आपका कितना हो गया दोस्त, 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार दिया आपका 4 का स्क्वायर। x² बराबर 9 और यहाँ पे 16। जल्दी जल्दी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 25 x इक्वल्स टू कितना, √25। x इक्वल्स टू कितना, 5। नवाब कितना आ गया, नवाब आपका आ गया कितना, 5 आ गया। नवाब का 5 आ गया। चलिए अब यहाँ पे एक आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में थीटा कहाँ रख रहा है, ए पे, यहाँ पे ए पे, यहाँ भी ए पे। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मान लीजिए कि ए है, यहाँ पे मान लीजिए बी है, यहाँ पे मान लीजिए सी है। एक ट्रायंगल बना दिए ए बी सी। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलो थीटा बन रहा है यहाँ पे, तो सामने वाला लंब होगा, लंब कितना था जी, लंब आपका था कितना, 3। तो लंब मैंने लिख दिया 3, ठीक है। थीटा इधर था, और ये देखो कर्ण वाला भाई साहब कहाँ जाएगा, यहाँ। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, खत्म क्वेश्चन है यहाँ से। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। कर्ण कैसे निकाले थे सबको पता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि बराबर है कि नहीं, वो पूछ रहा है ना, है या नहीं बराबर। चलो बराबर है कि नहीं उसको चेक करते हैं। 1 - tan स्क्वायर, 1 - tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, चलो ये क्या था आपका, थीटा के सामने यहाँ पे लंब होता है, मैं लिख देता हूँ, आपको आसानी होगी, आधार। और ये क्या आपका कर्ण। चलो बताओ यहाँ पे, तो हमको ये ना चेक करना है, LHS ये है, RHS ये है। अब दोनों इक्वल है कि नहीं हमको चेक करके बताना है। तो बस चेक करके देखते हैं। 1 - tan स्क्वायर ए, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है तुम्हारा 3, आधार कितना है दोस्त 4। अब इन दोनों का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। वैसे ही क्या है 1 + tan स्क्वायर है, तो tan अभी तो लिखे है ना, स्क्वायर कर लिए। उसके बाद बताओ कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बताओ कौन है, आधार 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 4, आधार है 4, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, 4/5 इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। साइन क्या होता है,
साइन थीटा बराबर लंब, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। तो लंब कौन है उसका 3, कर्ण कितना है जी, कर्ण है 5। अब इसका क्या कर लिए, स्क्वायर कर लिए। चलो आसानी से चीजें समझ में आ रही होंगी, आई थिंक, कोशिश कर रहा हूं मैं कि समझ में आ रही होंगी, क्योंकि सब बात इधर बता दी है। अब 1 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे कितना 9, इसका कितना हो जाएगा 16, कुछ नहीं है नीचे 1 कर दो, आसानी रहेगी। 1 प्लस 3 का स्क्वायर करोगे इसका भी 9, इसका कितना 16 बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 बाई में 25 माइनस 3 का 9, 5 का स्क्वायर करोगे 25, अरे 4 का स्क्वायर करोगे 16, 5 का स्क्वायर करोगे 25, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 5 का स्क्वायर करोगे इतना। अब चलो हाई दोनों का थोड़ा सा सॉल्व करो, 16 एलसीएम ले लिए, हाई दोनों में क्या हो जाएगा 16 एलसीएम ले लिए, 16 एलसीएम ले लिए तो 1 से 16 बार में कटेगा, 16 से 16 एक बार, बटा पे का जोड़ आसानी से बना लोगे। और ये भी कितना हो जाएगा नीचे फिर 16, 16 से फिर करोगे 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा +9, इसका भी एलसीएम ले लो 25, 25 ले लिया ना, 25 इसका एलसीएम हो गया, ये भी क्या हो जाएगा 16 माइनस 9। और बाकी चीज़ों को मैं यहाँ सॉल्व करूँ। अब डायग्राम मिटा देते हैं, डायग्राम का कोई काम है अभी एग्जाम में अपना बनाना होगा, डायग्राम बना लीजिएगा। चलिए अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, कितना हो जाएगा 16 में से 9 गया कितना 7, आसानी से है इसलिए थोड़ा सा तेज भाग रहा हूँ। 16 में से 9 गया 7, 7 बटे क्या लिखेंगे 16, और फिर यहाँ पे फिर बटे है तुम्हारा 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 कर लेंगे 25 बटे 16, इधर कितना हो गया जी 16 में से 9 गया 7, तो इसको लिखेंगे 7 बटे 25। बात यहाँ से समझ में आ रही होंगी, बस एक स्टेप और बचा है, 7/16 इंटू 16 अभी बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, 16 कहाँ जाएगा ऊपर, 16 यहाँ पे लिखें, ये तुम्हारा 25 तुम्हारा नीचे रह जाएगा, 16 16 कट गया, इधर भी क्या है 7/24 25। अब बताओ यहाँ पे भी आ गया तुम्हारा 7/25 इक्वल्स टू 7/25, ये दोनों क्या है अपने में बराबर है, आंसर आ गया, वहां पे पूछ रहा है बराबर है कि नहीं, तो ये दोनों क्या था अपने में बराबर था। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। ओके आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। चलो अरे इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा था क्या, क्वेश्चन छोड़ दिए क्या, ये देखो ये सॉल्व कर रहे थे कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कर लोगे, ये हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसका वैल्यू पुट करके अपना बना लोगे। अब कौन बचा है इसको, चलो इसको भी आसानी से सॉल्व करते हैं, मैं एक कर दूंगा दूसरा आप लोग कर लोगे, एक मैं बता दूंगा उसी की तरह सिमिलर है, दूसरा दूसरा आप लोग कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल एक और कमेंट मैं पढ़ता हूँ, हमारी टीम पढ़ती है, आप लोग हमारा मनोबल क्या कीजिए बूस्टअप कीजिए, उसके लिए क्या करना होगा आपको, आपको भी मेहनत करना होगा, आप क्वेश्चन बनाओ, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लिखो वहां पे कि क्वेश्चन 6 का सर आंसर ये है, 7 का ये है, 8 का ये है, जो मैं क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ तो आपके लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूँ मतलब कि क्वेश्चंस पे आपको समझाने में, छोटी छोटी बातों को मैं समझा रहा हूँ, जहां बचपन में हमें प्रॉब्लम होता था, टीचर्स हम लोग चटाचट पिटाते थे, कुछ पूछते थे उसके लिए पिटा देते कि बैल तोरा ही नहीं आता है, और आजकल के बच्चे देखिए फैंटेसी है, इतना बताया जाएगा फिर भी कहेगा सब टीचर खराब पढ़ाता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कितना नंबर क्वेश्चन है जी ये, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है, 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, त्रिभुज पहले सबसे पहले बनाते हैं, ए बी सी में बी पर समकोण है, कोई बात नहीं है, बी पर समकोण बनाइए, ए बी सी में बी पर समकोण, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया बी पर समकोण, tan ए बराबर 1/√3, थीटा कहाँ बना, थीटा बना यहाँ, काय की क्या कहा है बच्चा, बच्चा तुमसे कहा है कि tan ए कहा है, तो थीटवा कहाँ बनेगा जी, थीटवा बनेगा ए के माथा पे, बात समझ में आ रहा है ना, ए के माथा पे थीटा, चीजें यहाँ से लिख दी हैं यार, बोलते बोलते गला चुप हो जा रहा है एकदम से, आवाज थोड़ी सी हो सके और आ रही होंगी। चलो बच्चे, तो यहां से फिर देखते हैं tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, थीटा के सामने लंब है, इसका वैल्यू कितना है 1 है, और इसका वैल्यू कितना है लंब बटे आधार, लंब ये आधार, देखो नवा प्यार हो गया, कर्ण बराबर नहीं पता है, हमें इसका वैल्यू दिया है लंब का, हमें इसका वैल्यू दिया है आधार का, कर्ण निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, कर्ण निकालना तो फटाक से हम कर्ण निकाल लेते हैं, इतना क्वेश्चन हम बना लिए कि कर्ण तो हम धुआं धुआं कर देंगे 2 मिनट में, क्यों जी कर सकते हो ना, लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, कर्ण हमको नहीं पता है, x स्क्वायर, लंब बताओ जल्दी से 1 है ना,
तो यहाँ पे 1 लिख के 1 का स्क्वायर लिख लो और आधार कितना है √2 इसका स्क्वायर लिख लो। तो यहाँ पे चीजें क्या हो गई, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस √2 का करोगे तो कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा, अरे सॉरी, यहाँ देखो √3 है, यहाँ हम √2 लिख रहे हैं। हमको लगा है हाथ रुक रहा है तो हमको लगा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे क्या है √3 ना है जी, √3 है और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलो बच्चों सही है ना। अब वहाँ पे √3 था, हम यहाँ पे √2 लिख दिए थे। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 4। तो यहाँ से चीजें आ जाएंगी, एक्स रूट फांग के चला गया ना जी। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर कितना 2 आ गया। एक्स बराबर 2 आ गया मतलब कर्ण का वैल्यू कितना आ गया आपका 2, कर्ण का वैल्यू 2 आ गया। अब चलो यहाँ से हम पुट करते हैं जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, क्वेश्चन आपको कह रहा है साइन ए। अब तुम ही बताओ एकदम ईमानदारी से कि साइन ए पूछ रहा है तो थीटा कहाँ रहेगा, थीटा एकदम से चला गया माथा के ऊपर ए पे। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन बराबर चलो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, थीटा के सामने क्या होता है लंब, तो लंब साइन बराबर लंब बटे कर्ण। कर्ण अभी कितना निकाले हैं 2, तो साइन ए बराबर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए लंब बटे कर्ण। कौनो प्रकार का दिक्कत, कौनो दिक्कत नहीं है, लंब बटे कर्ण। अब कुछ नहीं है देखो, हाँ हैजा को बात याद रखना, लिखा है जा साइन ए फिर लिखा है जा कॉस सी, कुछ नहीं है तो एक बीच में क्या है गुना का साइन है। तो ये में गलती मत करना कि कोनो साइन ही नहीं है, हम क्या लिखे, तो वहां पे किसका साइन होता है गुना का साइन होता है। चलो तो 1/2, अब इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं तो गुना का साइन कॉस सी। देख बबुआ अब के लिए सी कहाँ आ गया, सी आ गया हैजा, सी आ गया, थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने होता है लंब, कर्ण अपना फिक्से है तो ये हो जाएगा आधार। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का वैल्यू कितना दिया है 1, आधार का वैल्यू इतना, कर्ण अभी तू लाया है कितना 2 निकाला है। उसके बाद प्लस बताओ कॉस ए गया, अब की बार ए पे आ गया तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो थीटा के सामने लंब तो हई वाला हो जाएगा आधार। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे √3/2 इंटू साइन सी, साइन सी फिर देख बबुआ हो जाएगा साइन सी, साइन सी कहाँ ना कहाँ है यहाँ पे है लंब, तो लंब क्या हो जाएगा थीटा के सामने, थीटा के सामने लंब, लंब बटे कर्ण 2। चल इसको फटाक से सॉल्व कर, 1 में कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस √3 या √3 कितना हो जाएगा 3, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो जल्दी से यहाँ पे देखो 4 हो गया, 4 से 4 कटेगा 1 + 3, 4/4 दोनों कटा दोगे कितना आंसर, एक आंसर। चलो हो गया। अब यहाँ से दूसरा नंबर तुम करोगे और आंसर तुम बताओगे कितना आ रहा है। एक तो मैंने सॉल्व कर दिया, सबका वैल्यू दिया है जैसे जैसे, बस थीटा क्या करना है, थीटा का ख्याल रखना है बच्चों, थीटा जैसे नचाएगा वैसे नाचना है। समझ में आ रहा है ना, जस्ट लाइक हाईजैकर है हम लोग, हाईजैकर समझते हो ना, जैसे मान के चलो कि एरोप्लेन वगैरह हाईजैक हो जाता है, एरोप्लेन जो हाईजैक करते हैं वो जैसे बोलेंगे इधर बैठो तो इधर बैठेंगे, उधर बैठो तो उधर बैठेंगे, जो कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। तो जस्ट लाइक हम लोग किसकी तरह हो गए हैं, हाईजैकर की तरह काम कर रहे हैं, हाईजैक हो गए हम लोग। बस जैसे नचा रहा है उसे क्या करना है, नाचना है, क्या कीजिएगा। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े ना, स्क्रीनशॉट लो फटाक से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका 10 नंबर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं हमें पता है तुम कर लोगे और कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा तुम्हारे आंसर का। चलो बच्चों देखते हैं यहाँ पे PQR जिसका कोण Q समकोण है, Q समकोण है, चलो ट्रायंगल बनाते हैं, Q को समकोण कर देते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए Q पे क्या कहा आपका समकोण है, मान के चलो ये है PQ और यहाँ पे क्या है R। PQR में जिसका कोण Q क्या है आपका समकोण कह रहा है, Q पे हम क्या कर दिए यहाँ पे समकोण बना दिए। अब कह रहा है कि PR और QR को मिला के 25 है और PQ आपका 5 सेंटीमीटर है। तो PQ क्लियर आपका दिया है कितना 5। अब वैल्यू पूछ रहा है साइन P का, कॉस P का, tan P का, कोई बात नहीं है। फंसाने वाला बात कहाँ पे है, फंसाने वाला बात तो ही कह दिया, अभी दोनों को मिला के 25 कर दिया। हमारा माथा दुखाने लगा सर देख के, ये क्या कह रहा है हमको बुझा ही नहीं रहा है। ऑफलाइन में भी बच्चे आते हैं, बच्चे इसी से अफ्रेड हो जाते हैं, डर जाते हैं, ये पता नहीं सर क्या कह रहा है, सर देख रहे हैं कह रहा है PR + QR = 25, हमको बुझा ही नहीं रहा है, क्या किया जाए, मुंह नहीं बनाना है, बस आराम से सोचो। मान के चलो कि एगो PR
मतलब कि हई वाला भुजा एगो क्यू आर, दोनों को मिला के कितना वैल्यू है 25। चल तोर हमार संबंध चलेगा, तू बच्चा हम टीचर, ठीक है। तो टीचर चिल्ड्रेन, कंडीशन बताते हैं, उसको छोड़ो बुलाओ, हई जाओ पहले, हई बात समझ तो पहले भटकू यहाँ हमार समझ पहले बात ही। टीचर और चिल्ड्रेन वाली बात हो गई। हम बोले कि दोनों को मिला के कितना है 25 रुपया, दोनों को मिला है हम दोनों को, मतलब कि टीचर और तुमको मिला के कितना रुपया मिला है दोस्त 25 रुपया मिला है। यही ना कह रहा है कि दोनों भुजा को वैल्यू कितना है 25 है, तो हम लोग मान लेते हैं 25 है। चलो दोनों को खुश हो गए 25 रुपये मिला है। लेकिन अभी में होगा कि भाई हमको कितना मिला है या तुमको कितना मिला है, इस बात का दिक्कत है। तो हम कहें कि चलो हम मान लिए कि हमको 100 रुपये मिला है, तो तुम कहोगे कि हमको कितना मिलेगा सर, अगर आप 100 रुपया आप ले लीजिएगा तो हमको कितना मिलेगा। तो हम कहेंगे तोरू मिलेगा, घबड़ो मत भाई, 25 रुपया टोटल पैसा था, हमारे में से हिस्सा निकाल देगा तो बाकी पैसा केकरा मिलेगा, तोरा मिलेगा। बात समझ में आया। अरे हम तो 100 रुपया लिए लिए, तो जो नहीं 25 रुपया दोनों को के मिला के था उकरा में से 100 रुपया हटाएगा तब ना तो हिस्सा निकलेगा। बुझाया बात। जैसे मान के चलो कि x का वैल्यू कौन मान लेते हैं, चलो मान के चलो कि x का वैल्यू है कितना 10, तो 10 रुपया हमारा मिला, टोटल पैसा कितना था 25, तो 25 में से 10 माइनस किया, हमारा ला हिस्सा जितना मिला था, तो तोरा लगे कितना बचा बबुआ, तोरा लगे बचा 15। बात समझ में आ रहा है ना कि मेरा हिस्सा यहाँ पे कितना था 10, तो हम मान लिए कि मेरा हिस्सा कितना है अभी x, तो 25 में से x किसका हिस्सा हो गया तुम्हारा, तो हम मान लेंगे हई कि क्यू आर का हिस्सा कितना था x, तो पी आर का हिस्सा कितना हो जाएगा 25 माइनस x। बात समझ में आ गया होगा खूब बढ़िया से। इसको मिटाते हैं, देखो सुंदर दौड़ रहा है ना जी। चलो पता नहीं आवाज आ रहा है कि नहीं, तुम लोग को मिटाते हैं तो हमको खूब सुनाई देता है। बात समझ में आ गया वहां पे। अब तुम कहोगे 100, तो हम कैसे वैल्यू निकाल लेंगे भाई, 5 कोई सब चीज हो गया, तो कोनो दिक्कत नहीं है। जैसे पाइथागोरस बाबा कह के गए हैं, पहले उनका बात को फॉलो करो, डरना नहीं है। आइए यहाँ से सीखा जाए सॉल्यूशन। अब हमको पता है पाइथागोरस बाबा कह के गए हैं, देखो इंग्लिश में लिखा गया हाइपोटेनस, कोनो दिक्कत नहीं। हाइपोटेनस मतलब क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर चलो लंब का स्क्वायर जोड़कर आधार का स्क्वायर, हेकरो ब्रैकेट में होके हेकरो ब्रैकेट में होके हेकरो ब्रैकेट में कर दिए। चलिए एच स्क्वायर बराबर बताइए जी क्या दिया है, तो खूब बढ़िया सर एक बात हम कहें 25 माइनस एक्स दिया है सर, इसको लिख दीजिए। लंब लंब का क्या दिया है जी, लंब बराबर क्या दिया है आपका, तो मान के चलिए किसका पूछ रहा है, साइन पी का पूछ रहा है ना, तो बस है तो ना बाबा फिक्स था, देखा कोनो डरे नहीं था, हम डायरेक्ट उजा लिख दिए। लेकिन जैसे ही कहेगा तो हम देखेंगे थीटा कोना पे है, पी पे है, तो पी पे वही लिया, थीटा के सामने लंब हो गया, तो लंब के वैल्यू हम क्या रख दिए यहाँ से एक्स का स्क्वायर रख दिए। आधार कितना दिया है भाई 5 दिया है, 5 का स्क्वायर। ऐजा तक बात एकदम बुझाना चाहिए खूब बढ़िया से, कोनो रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो हम लोग बचपन से एगो फॉर्मूला पढ़ते आए हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो बबुआ ऐजा वही खेला होगा, ऐजा ए ऐजा क्या होगा बी मान लो, एगो वो 25 को क्या मान लेना है ए और x को क्या मान लेना है b। खूब बढ़िया बात एकदम है, एकदम हाई फार्मूला पे धड़ाक से एकदम बैठाओ। तो ऐजा देखो ए स्क्वायर हुआ है ना जी, तो कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, एक्स है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 2 लिख दिए, ए की जगह पे क्या है ऐजा है 25 और गुना क्या है बी एक्स। चलो एक बार फिर उसे समझा देते हैं बराबर, हाँ बराबर का साइन होगा, 25 को क्या मान लेना है ए, एक्स को क्या मान लेना है बी। खूब बढ़िया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए ए स्क्वायर, तो ए की जगह क्या था 25, 25 का स्क्वायर लिख लिए, बी की जगह पे क्या था आपका x, तो बी का स्क्वायर लिख लिए, अब माइनस 2 गुना a गुना b, तो 2 ए की जगह पे क्या 25, बी की जगह पे क्या x। यहाँ तक एकदम बात खूब बढ़िया से बुझा रहा है ना, 2ab करती है। चलो अब इसको मिटा देते हैं, कोनो काम नहीं है। अब भाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस है कितना हो गया जी 25। चलो जल्दी से 25 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 625 प्लस है एक्स का स्क्वायर माइनस 25 दूनी का 50, ये हो गया एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। यहाँ तक बात समझ में आई, आई थिंक बात समझ में आ रही होगी आपको। अब देखो सब जात भाई को एक तरफ करो, नहीं तो अपने में कोनो का कुछ निपटारा नहीं होगा। चलो 625 वाला यहाँ पे था, हाई होने का है के लिए भटक रहा है, एकर तुरा जरूर होगा कुछ फ्यूचर नहीं होगा, एकर कोनो फ्यूचर होगा नहीं होगा, जुदा अलगाओ कर दो एक टैंक लिया होने प्लस में देने आएगा तो क्या हो जाएगा
माइनस में हो गया एकरा जोरे कुछ हो जाएगा। अब देखो हई एक्स स्क्वायर है ना, हई बेचारा अकेले है लेकिन हेगर एक पार्टनर है ने, हई एक्स स्क्वायर तो लिख दिया ना जो था वैसे ही, एकरो खींच के अब ले आएंगे हे पलट ले आओ एने से, ये माइनस में हो गया एक्स स्क्वायर। अब बराबर फिर ने बेचारा ही अकेले है तो एकरा टांग के होने भेज दो, कोनो फायदा है एकरा रखने से, ये माइनस में था तो क्या आ जाएगा, एकरा बराबर कहने लेके आ गए तो क्या हो गया प्लस एक्स। अब हई दोनों का कुछ हो सकता है, 625 में से 25 चला गया तो कितना लिख सकते हैं 600, आई देखो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया देखो पूरा कहानी खत्म, बराबर क्या हो गया 50 एक्स। अब देखो 600 बटे कितना हो गया 50, 10 से 10 5 से कितना बन घट 12, तो ये कितना हो गया x, तो ये कितना हम लिख सकते हैं x बराबर है 12, 12 बार में कितना है 10 से 10 5 से 12, तो x बराबर कितना आ गया 12, मतलब मास्टर साहब का मतलब हमारा हिस्सा कितना था, हमारा हिस्सा 25 में कितना हिस्सा था, हमारा हिस्सा था 12, जब हमारा हिस्सा था 12 तो 25 में से क्या करेगा मेरा हिस्सा घटा देगा तो तोरा कितना मिला 13, तो कहने का मतलब कर्ण जो तुम्हारा आया बबुआ वो कितना हो गया 13, है जो था थीटा के सामने लंब ये आपका हो गया 12, आधार आपका कितना हो गया सर, आधार आपका हो गया 5। चल बट भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट ले तो खटाक से, चलो देखो पहले तुमको लग रहा होगा कितना टफ है लेकिन कितना आसानी से बन गया, सबका वैल्यू आ गया। चल अब जो जो पूछ रहा है फटाक फटाक बताओ जो। चलो जी क्या पूछा है तुमसे क्वेश्चन में, कह रहा है साइन पी बताओ क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, लंब है तुम्हारा 12, कर्ण कितना है 13 है यार, आंसर पहल का के देखो हेकर निकाल दो, कॉस पी क्या होता है आधार, आधार बताओ कितना है जल्दी जी, आधार है 5, आधार है 5, कर्ण कितना है आधार बटे कर्ण होता है ना कॉस कितना है 13, सरका का आंसर 10, लंब बटे आधार, लंब कितना है लंब है आपका 12, लंब है आपका 12, लंब बटे आधार, आधार कितना है आधार है आपका 5। चलो बताओ धुआं हो गया कि नहीं, क्वेश्चन था कुछ दम था, लेकिन बच्चों को क्या लगता है कि बहुत ज्यादा टिपिकल है यार कैसे सॉल्व होगा कैसे सॉल्व नहीं होगा, तो इसके लिए क्या करना है तुमको प्रैक्टिस करना है, जितना आसान तरीका से हो सकता था अपने तरफ से मैंने बहुत कोशिश की कि आपको क्या किया जाए आसानी से बताया जाए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग क्या है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो इसके लिए देखो थोड़ा सा नेक्स्ट लेसन पे भी डिपेंड होना पड़ेगा, बाकी थोड़ा सा अब तुम्हारी स्मरण बुद्धि लगाओगे। ये जो 5 क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, 5 क्वेश्चन बनाओ, अगर ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूँ, अगर डाउट होगा तो जब हम 8.2 पढ़ेंगे तो 8.2 कराने से पहले आपको ये क्वेश्चन जो भी रिमेनिंग है मैं वहाँ पे करा दूंगा। सीबीएसई वालों को भी मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने यही बोला था कि आपको क्या करना है, आपको पहले ये करना है, जब नहीं होगा तो मैं जब वीडियो बनाऊंगा उस टाइम बता दूंगा। बातें समझ में आई? और तुम लोगों से बच्चों हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में फैलाओ एकदम से वीडियो को, एकदम से धुआं कर दिया जाए। बिहार जो था ना हमारा पीछे सबसे, केरल आगे चल रहा है ना, इतना पढ़ा जाए ना, इतना पढ़ा जाए, इतना सब कुछ अच्छा से किया जाए। क्यों आखिर सोचो हमारे मम्मी पापा इतने गरीबी में रहते हैं, क्यों आखिर यहाँ पे रोजगार नहीं है, जो भी सरकार आती है हमेशा बोलती है कि रोजगार देंगे, लेकिन आज देखो मतलब कि इतने सारे प्रोटेस्ट होते हैं पटना में, मतलब कि हर तरीके से लोग पीटे जाते हैं, नौकरी नहीं हो रहा है, कमाने के लिए लोग बाहर जाते हैं, बिहार का दुर्दशा बना हुआ है, हम लोग को गालियां दिया जाता है बाहर में, जहां जाते हैं एक अजीब तरीके से हम लोगों को देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, कभी आपने सोचा इस बात को? नहीं सोचा ना, इसको सोचो सीरियसली, क्योंकि हम ही कुछ कर सकते हैं ना। यूथ कौन है कल का, यूथ कल के आप होने वाले हैं बच्चे, हम यूथ हैं अभी, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी है कि आपको क्या किया जाए, आपको बच्चों क्या किया जाए। बच्चे क्या होते हैं, एक मूर्त की तरह होते हैं, जैसे उसको हम डेवलप करना चाहें उसको डेवलप कर सकते हैं। तो हम लोग देखो टीचिंग कर रहे हैं, जितना हो सके कॉन्सेप्ट इजी तरीके से भोजपुरी टोन में मैं तुमको यूज करके हाई हाउ दिस डैट करके हम तुमको समझा रहे हैं कि बस भाई पढ़ जा। जो तू पढ़ाई से भागता है ना, तुमको ऐसे वैसे लगता होगा कि बाप रे बाप क्या टीचर पढ़ा रहा है, क्या हो रहा है इसे, तो कुछ नहीं है यार, सब समझने का फेर है। बस थोड़ा सा तुम समझ जाओगे चीजें सब कुछ इजीली हैंडल हो जाएंगी। तो बस ज्यादा से ज्यादा तुम क्या करो, वीडियोस हमारे देखो, जहाँ प्रॉब्लम्स है कमेंट सेक्शन में बताओ, और ज्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, ताकि लोगों को लगे हमारा भी आत्मविश्वास कौन है, हमारा आत्मविश्वास है आप, बिल्कुल आप है, कि आप जितना क्या कीजिएगा इंस्टेंट मतलब कि रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, हम लोग और तेजी से आपको लेके चलेंगे। अभी पूरा देखो, अभी एग्जाम होगा फैब के लास्ट में,
ऐसा है, अभी तो नोटिस आएगा। खैर, तो हम लोग चाह रहे हैं कि आपका कोर्स जल्दी जल्दी कंप्लीट कराएं, उसके बाद फिर मैराथन वीडियोस लेके आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का पेपर कराया जाएगा, सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। फिर ऑफलाइन हमारा ब्रांच है, जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आरा में हमारा ब्रांच है, आरा बिहार में। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, एकेडमी के चैनल पे नीचे लिखा जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, या फिर हमारा अभी कुछ दिनों बाद थोड़ा सा अभी पेज बन जाएगा टेलीग्राम वगैरह पे, तो हम लोग बच्चों को ऐड करेंगे। तो ये सब चीजें हैं बच्चों, आपके लिए ही प्रोवाइड की जा रही हैं। तो बस आपका साथ चाहिए हमें, तभी हम सब मिलके क्या कर सकते हैं, ये बिहार का कायाकल्प बदल सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो बस बच्चों जुड़े रहो हमारे साथ, और हम जब नेक्स्ट वीडियो में आते हैं 8.2 का जब एक्सरसाइज कराएंगे, तो वहां पे जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम होगा वहां पे मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखो, खुश रहो, और खूब एकदम से मन लगा के पढ़ो हमारे साथ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। जय हिंद।